प्रेसिडेंट हुआ मालिक ने कहा है, आपको आज वापस जाकर शादी करनी होगी। जल्दी पीछा करो। सबसे अमीर आदमी की बेटी को शादी की बहुत बहुत बधाई। सबसे अमीर आदमी की बेटी मैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं है बेटे, हमारा परिवार नानचेंग में सबसे अमीर है। शुरुआत में मुझे और तुम्हारे पापा को डर था कि तुम प्यार में अंधी हो जाओगी और कोई लालची आदमी तुम्हें धोखा दे देगा, इसीलिए हमने तुम्हें हमेशा गांव में रखा। अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नीचा नहीं समझता और जल्द ही शादी रजिस्टर होने वाली है, इसीलिए अब हम तुम्हारी पहचान सबके सामने ला रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी शादी की खुशी में मैं नानचेंग के सबसे बड़े होटल में तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए एक निवेश बैठक करने जा रहा हूँ। साथ ही तुम्हारी पहचान का भी ऐलान कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाकर त्यांसी को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। अरे बेटी, क्या तुम्हें ये ड्रेस नहीं चाहिए? अरे अभी शादी थोड़ी ना है, इतने अरे। भव्य कपड़े पहनकर क्या करना। देखो कितनी उत्साहित है। आज इस गाड़ी को क्या हुआ? क्या इसकी बैटरी खत्म हो गई है? अरे क्या तुम यहाँ भूख से बेहोश हो गए हो? तुम गाड़ी में क्या कर रहे हो? शायद मैं क्या तुम्हारे पास उठने की भी ताकत नहीं बची है? अरे वहां देखो, वहां प्रेसिडेंट हुओ तो बड़े मजे कर रहे हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। प्रेसिडेंट हुओ के अच्छे समय में खलल मत डालो। मैं तुम्हारे लिए खा लो, जल्दी खा लो। अरे मैं नहीं। तुम खा लो, कोई बात नहीं। मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं। हे, तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? त्यांसी, तुम यहाँ कैसे? मैं बस मैरिज ब्यूरो जाने वाली थी तुम्हारा इंतजार करने के लिए। तुम्हारे साथ शादी कौन करना चाहता है? मिलिए इनसे। नानचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी सू फेफे, यही वो है जिससे मैं शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। नानचेंग की सबसे अमीर बेटी, क्या वो मैं नहीं हूँ? क्या तुम मेरे पिता की दूसरी बेटी हो? तुम बकवास कर रही हो। ये मत सोचो कि मेरे पिता अक्सर मुझे बाहर नहीं ले जाते तो तुम मेरी पहचान चुरा सकती हो। सू शियाओजू, अपनी इस गरीबी वाली हालत को देखो। तुम फेफे के पैरों की धूल भी नहीं हो, फिर भी सबसे अमीर बेटी बनने का नाटक कर रही हो। तो तुम्हें लगता है कि मेरी हैसियत कम है? मैं उस अमीर लड़की के बराबर नहीं हूँ, इसलिए तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा? बिल्कुल सही। फेफे मुझे ताकत और दौलत दिला सकती है और तुम तो बेकार हो। मैं बेकार हूँ? छाओ त्यांसी, तुम्हारा घर और गाड़ी, इनमें से एक भी ऐसी चीज है जो मैंने सब्जियां बेचकर पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए ना खरीदी हो? और तुम्हारी वो कंपनी, वहाँ की सारी मेजें मैंने खुद लकड़ी काट कर बनाई थी। तुम रुको। फेफे के पिता एक बार में 10 अरब डॉलर का निवेश करते हैं और तुम्हारा लकड़ी काटकर मेज बनाना कितना घटिया लगता है। वो 10 अरब डॉलर का निवेश मेरे पिता ने दिया था। तुम अभी भी अमीर बेटी बनने का नाटक कर रही हो। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ये गंदा भिखारी कहाँ से आ गया? अगर हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। मुझे औरतों पर हाथ उठाने वाले मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। शुक्रिया। ओ गंदे भिखारी, यहाँ हीरो बनकर लड़की को बचा रहे हो? क्यों? कहीं तुम्हें सुशिया ओझू पसंद तो नहीं आ गई? ये लड़की बहुत भोली और अच्छी है, इससे शादी करके मैं घर वालों के शादी के दबाव से बच सकता हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद है। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं होटिंगे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरे पास 500 बड़ी कंपनियां हैं और मेरी संपत्ति लाखों करोड़ डॉलर है। क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी मिसेज बनोगी? सब्जी बेचने वाली कहती है कि वह नानचेंग की अमीर बेटी है और यह भिखारी कहता है कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चाहे ये भिखारी हो या सबसे अमीर आदमी, ये तुम जैसे चीन शिमई से तो लाख गुना बेहतर है। चलो हम अभी चलकर शादी करते हैं।
सू शियाओजू, मैं असल में निवेश बैठक में तुम्हारे लिए कुछ बचा कुचा लाना चाहता था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम शादी कर लोगी एक मामूली भिखारी से। अब तो तुम्हें वो बचा कुचा भी नहीं मिलेगा। ये निवेश बैठक तुम शुरू नहीं कर पाओगे। श्रीमती, मेरे घर के शाही रसोइये ने तुम्हारे लिए कायसे की व्यंजन तैयार किया है, जल्दी घर चलो। आ रहे थे। कितना झूठ बोलता है। ये कायसे की व्यंजन क्या है, कभी सुना ही नहीं। क्या तुम अगली बार कुछ ऐसा नहीं सोच सकते जो सुनने में बहुत कीमती लगे? नहीं, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। हेलो पापा। हेलो माँ। शाओजू, प्रमाण पत्र मिल गया क्या? मिल गया, पर दूल्हा एक भिखारी है। प्रमाण पत्र मिल गया क्या? मिल गया, पर दुल्हन एक सब्जी बेचने वाली है। पापा आप जाओ, ध्यान से में निवेश मत करना। मैं अपने पति की जानकारी आपको भेज रही हूँ, आप उसका नाम लिख देना। चलो घर चलते हैं। लेकिन नानचिंग में मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि पहले मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। मेरी हालिया संपत्ति चांगवाई पर्वत में है। ठीक है, अब नाटक बंद करो, मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें घर ले जाती हूँ। बैठो। पहले पानी पियो। वैसे मेरे पापा की पसंद थोड़ी पुरानी है, घर में बस ऐसे ही अजीब कप है। ये कप इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या ये किंग राजवंश का क्यानलोंग वाला एनामेल लिंगलोंग कप नहीं है? क्या इसे किसी बड़े संग्रहकर्ता ने नहीं खरीदा था? क्या सच में इसका परिवार नानचिंग का सबसे अमीर परिवार है? घर में बस नूडल्स ही हैं, मैं अभी बनाती हूँ, तब तक तुम जाकर नहा लो। मैं अपने पापा की जवानी के कपड़े तुम्हें बदलने के लिए देती हूँ। ठीक है। इसका परिवार इतना साधारण है तो यह कप कीमती कैसे हो सकता है? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया है? क्या? ओह, भूख की वजह से। मुझे भूख लगती है तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है। चलो खाना खाते हैं। आज रात बस कुछ भी खा लेते हैं, कल की निवेश सभा तक रुको, हम कुछ बहुत अच्छा खाएंगे। चीयर्स। क्या वह उस पार्टी में जाकर उस बुरे आदमी को सबक सिखाना चाहती है? क्या तुम उसे सबक सिखाना चाहती हो? तुमने मुझे ये कैसी शराब पिलाई है? मुझे गर्मी क्यों लग रही है और मेरा सिर चकरा रहा है? ये मेरे पिता ने मुझे एक खास दवा दी थी ताकि मैं अपने पति की सेहत बना सकूं। कैसी दवा है ये? इसमें भेड़ का अर्क, हिरण की सींग, मछली, समुद्री जीव और भिंडी है। नहीं, इन सब चीजों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए था। क्या तुम्हें क्या हुआ? तुम कहीं मेरी इस दवा ने असर कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया? रुको, अभी बत्तियां बंद करो। सब कहाँ गए? तुम एक मामूली भिखारी और तुम्हें इतना भव्य दहेज चाहिए? शायद इससे तुम्हारी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी और तुम कर्ज में डूब जाओगे। आज जब मैं जाओ ध्यान से और उस नकली बेटी को सबक सिखा दूंगी, तब मैं अपनी सारी चीजें वापस ले लूंगी और तुम्हें 100 गुना ज्यादा दूंगी। सुना है कि मिस्टर झाओ और सबसे अमीर आदमी की बेटी का रिश्ता बहुत गहरा है। यकीनन आपके साथ खई ये महिला वही है जिनसे कोई नहीं मिला, सबसे अमीर आदमी की बेटी। सही कहा ना? हाँ, पिताजी ने हमेशा मेरी रक्षा की है। उन्होंने मुझे कभी सबके सामने आने नहीं दिया। फेफे, वह ताज सबसे अमीर सू की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। सुना है इसकी कीमत 80 करोड़ डॉलर है। पिताजी अभी इसे खुद मुझे पहनाएंगे और फिर सबके सामने तियानसी में पैसा लगाएंगे। फेफे ही मेरे लिए सबसे अच्छी है।
उस सब्जी बेचने वाली सू शियाओझू से यह कई गुना बेहतर है। उस गरीब लाकी का जिक्र ही क्यों करना, उसका ख्याल आते ही मुझे घिन आती है। ये सब ठंडे पकवान क्यों है? मैं बस नमस्ते करना चाहता था। इसका स्वाद बहुत खट्टा है। ये तो मेरे घर पर बनी चावल की शराब से भी बेकार है। क्या तुम गांव की रहने वाली वही मामूली सब्जी बेचने वाली नहीं हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? यह सू शियाओझू है। क्या तुम नहीं देखती कि यह जगह किस दर्जे की है? पूरा बैंक्वेट हॉल तुम्हारी वजह से गंदा हो गया है। जल्दी यहाँ से निकल जाओ। सू शियाओझू, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम्हारे पास खजी या नकली लड़की मेरी जगह लेती रहती? सू शियाओझू, यह मत सोचो कि कपड़े बदलने से तुम मेरी पहचान चुरा लोगी। तुम चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लो, पर तुम अपनी नीच असलियत नहीं छिपा सकती। सुफेफे, मैं तुम्हें 5 मिनट और दिखावा करने दूंगी। एक बार मैं जाओ त्यांसी को सबक सिखा लूं तो अगला नंबर तुम्हारा ही है। सू शियाओझू, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? जाओ त्यांसी, ये वो खाली दवा की बोतलें हैं जो तुमने पिछले कुछ सालों में खत्म की हैं। मैं ये सब तुम्हारे लिए लेकर आई हूं, उन्हें अच्छे से संभाल कर रखना। क्या यह कमजोरी की दवा है? झाओ त्यांसी, ये देखने में तो इतना हट्टा कट्टा लगता है, पर असल में ये बहुत कमजोर है। ओह, तो क्या ये उस काम की दवा है? मुझे तो पता ही नहीं था। आखिरकार इसे खाने के बाद भी वो किसी काम का नहीं था। क्यों सुफेफे, क्या उसके लिए ये दवा काम करती है? सू शियाओझू, मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। आज यहाँ सबसे अमीर आदमी की बेटी मौजूद है और तुम यहाँ खजी होकर इतनी गंदी बातें कर रही हो। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सुफेफे, तुम कहते हो कि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं एक रईस खानदान से हूँ, मैं तुम्हें सबूत क्यों दिखाऊं? लेकिन मेरे पास सबूत है। ये ताज ही मेरा सबूत है। ये मुकुट ही सबूत है। इस मुकुट का डिजाइन मेरे नाम से ही आया है। बांस की टहनी जैसी बनावट, साथ में बांस के पत्तों जैसे रत्न लगे हैं। सुफेफे, अगर तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो तो इस पर छोटे पंख क्यों नहीं है? तुम क्या तुम सब पागल हो गए हो? पूरे नानचेंग में कौन नहीं जानता कि यह सू शियाओझू गांव की एक सब्जी बेचने वाली है। आज तुम में से जो भी उसका साथ देगा वह मेरी यानी सू परिवार की दुश्मनी मोल लेगा। सू शियाओझू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यह मुकुट उतारो और फेफे से माफी मांगो, वरना थोड़ी ही देर में जब शहर के सबसे अमीर आदमी आएंगे तो बात सिर्फ माफी तक नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं यही खड़ी हूँ। देखते हैं कि जब वो आएंगे तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। तुम जैसे मामूली इंसान से निपटने के लिए मेरे पिताजी की जरूरत नहीं है। कोई है, आज जो भी यह मुकुट इसके सिर से उतारेगा वह मुझ सू ग्रुप का खास आदमी बन जाएगा। बेटे जल्दी जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी ही जगह पर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम्हारी जगह? यह होटल नानचेंग का सबसे बड़ा होटल है और इस होटल के मालिक सू एयर ये मेरे सगे चाचा हैं। तुम्हारी औकात ही क्या है? मजाक है, वो मेरे चाचा हैं। तुम अपनी जुबान बंद रखो। बेटे जल्दी करो, इसके सिर से मुकुट छीन लो। किसी ने उसे हाथ लगाने की हिम्मत की। उसे छूने की हिम्मत किसने की? तुम कौन हो? शाओझू, ये सब तुम्हारे लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए सगाई के तोहफे हैं और इसके अलावा दुनिया भर के 200 हवाई अड्डे और 500 तेल के कुएं भी हैं। उन संपत्तियों के मालिकाना हक के कागजात भी रास्ते में ही हैं। हे भगवान, वह मोतियों का हार विदेशी राजघराने की खानदानी विरासत है। इसकी कीमत $100 मिलियन है। इसके साथ ही एक निजी द्वीप और एक शानदार समुद्री जहाज भी है। यह सब मिलाकर $10 बिलियन का है। हवाई अड्डों और तेल के कुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतने बड़े तोहफे देने वाला शख्स निश्चित रूप से दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा। तुम वाकई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। वही तो, ये सब दिखावे का सामान और इन कलाकारों पर तुमने काफी पैसा खर्च किया होगा। कैसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी? खबरों में तो साफ तौर पर कहा गया है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी अभी विदेश में अपने काम संभाल रहा है। वह तो बस एक मामूली सा भीख मांगने वाला आदमी है। एक मामूली भिखारी मेरे निवेश समारोह में आकर मेरी पूर्व प्रेमिका के लिए सगाई का पैगाम देना, मेरा इस तरह अपमान करना, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
तुम्हारी त्यांसी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। तुम सब इसकी बात मान रहे हो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमीर खानदान की बेटी है? तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि असल में कौन असली अमीर खानदान की बेटी है। ये वही तिजोरी है जिसमें निवेश का अनुबंध रखा गया है। सू फे फे, क्या तुम इसे खोलकर सबको दिखा सकती हो? तुम्हारी औकात क्या है जो मुझे हुक्म दे रही हो? यह तिजोरी सिर्फ मेरे पिता ही खोल सकते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम इसे खोल ही नहीं सकती हो। सू शियाओजू, तुम्हारा मतलब है कि अगर फेफे इसे नहीं खोल सकती तो तुम इसे खोल सकती हो? हाँ, मैं खोल सकती हूँ। लेकिन यह सबसे आधुनिक फिंगरप्रिंट लॉक है। इसके अंदर तो त्यांसी का निवेश अनुबंध रखा है। तुम इसे कभी नहीं खोल पाओगी। इस अनुबंध पर नाम बहुत पहले ही मेरे पति का हो चुका है। यकीन नहीं है तो मैं अभी तुम्हें इसे खोलकर दिखाती हूँ। सू शियाओजू, तो क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करोगी? अगर तुम इसे नहीं खोल पाई तो तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकना होगा। सिर्फ भौंकने से क्या होगा? तुम्हें जानवरों का खाना भी खाना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं किसी को बुलाकर इस तिजोरी को खुलवा देता हूँ। फिक्र मत करो, ये तिजोरी भले ही मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा फिंगरप्रिंट इसमें दर्ज करवाया था। ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? आखिर शर्त लगानी है या नहीं? इसमें डरने वाली क्या बात है? फिंगरप्रिंट जांच विफल रही, कृपया फिर से प्रयास करें। सू शियाओजू, यह तो वाकई मजेदार है। अब तुम कुत्ते की तरह भौंकोगी या पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाओगी? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? अभी सिर्फ मेरी शर्त की बात हुई थी, तो फिर तुम्हारी शर्त क्या है? अगर मैं हार गया तो मैं घुटनों के बल बैठकर भौंकूंगा। और जानवरों का खाना भी खाओगे, तभी तो इंसाफ होगा। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। जल्दी करो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा तो सीधे कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दो। क्या तुम सब मुझे हारते हुए देखना चाहते हो? लेकिन जब तुम्हारी कोई शर्त ही नहीं है तो ये कैसे चलेगा? मैं होंगी ग्रुप सबसे पहले तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। सुचुआन ग्रुप को शर्त मंजूर है कि तुम नहीं खोल पाओगी। जो ग्रुप को भी शर्त मंजूर है कि तुम नहीं खोल पाओगी। तो फिर तुम्हारी शर्तें क्या है? मेरी तुम लोगों से कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भौंकने या जानवरों का खाना खाने को नहीं कहूंगी। बस तुम लोगों को अपनी कंपनियों के शेयरों का 10% हिस्सा मेरे पति को देना होगा और हमेशा के लिए जाओ त्यांसी की मदद करना बंद करना होगा। ठीक है, हम शर्त लगाते हैं। ऐसे समय में भी वो मेरे लिए फायदा करने के बारे में सोच रही है। बेफिक्र रहो। सू शियाओजू, अगर यह तिजोरी 2 बार गलत खुली तो यह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें बेकार की कोशिशें बंद कर देनी चाहिए और सीधे हार मान लेनी चाहिए। रहने दो, मैं इन सारी कंपनियों को ही खरीद लूंगा। मैं शियाओजू को परेशान नहीं होने दे सकता। फिंगरप्रिंट जांच सफल रही, तिजोरी खुल गई है। सच में तिजोरी खुल गई। क्या वह सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी है? क्या तुम सच में नानचिंग सबसे अमीर बेटी हो? अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। सुनिए सब, यह सिर्फ सब्जी बेचने वाली है। इसने बस मेरे फिंगरप्रिंट चुराए हैं। कोई भी इसके बहकावे में ना आए। हाँ, इस सू शियाओजू के बारे में मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। यह बचपन से ही गांव में सब्जियां बेचती थी। यह भला कैसे सबसे अमीर आदमी की बेटी हो सकती है? इतना होने पर भी यकीन नहीं है। तुम लोग कितने मूर्ख हो। ये सब कैसे हो गया? लगता है शाओजू का तिजोरी खोलना सिर्फ एक इत्तेफाक था। इस सू परिवार की तिजोरी की क्वालिटी बहुत ही मामूली है। सू शियाओजू, तुमने तो कहा था कि यह कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए नहीं है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साफ साफ अक्षरों में मेरा झाओ त्यांसी नाम क्यों लिखा है? यह तो बहुत मजेदार है। मेरे फिंगरप्रिंट तो चुरा लिए, लेकिन अंदर का कॉन्ट्रैक्ट बदलना भूल गई। सू शियाओजू, मैं तुम्हें बेवकूफ कहूं या फिर ना समझ? पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि आप कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पति का नाम लिखवा दें। बेटी, कंपनी में अचानक कुछ जरूरी काम आ गया। मुझे इसे बदलने का वक्त ही नहीं मिला। तुम मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ का काम खत्म करके अभी वापस आता हूँ। अरे सुनो, मुझे माफ करना, मेरे पिताजी जरूरी काम की वजह से भूल गए। सू शियाओजू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यह कॉन्ट्रैक्ट नीचे रख दो। यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे छूने लायक नहीं है। हाँ, जल्दी से अपने गंदे हाथ मेरे बेटे के कॉन्ट्रैक्ट से हटाओ। गंदे? ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई में गंदा हो गया है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें झाओ त्यांसी का नाम होने से ही ये गंदा हुआ है।
मेरी पत्नी काफी हिम्मत वाली है। सू शियाओजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने की? ये कॉन्ट्रैक्ट असल में मैंने ही तुम्हें दिया था, तुमने मुझे धोखा दिया। तो मेरा इसे फाड़ देना क्या सामान्य नहीं है? अब भी तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी पहचान का नाटक कर रही हो, और तुमने वह कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ दिया जो मैंने तियानसी के लिए तैयार किया था। कोई है, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। रुको, उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने की हिम्मत की, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बेटा, आज शहर के सबसे अमीर आदमी की इन्वेस्टमेंट पार्टी है, बात ज्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। माँ, तो फिर इन दोनों को पकड़ लो और इनसे कुत्तों की तरह आवाज निकलवाओ। सिर्फ कुत्तों की तरह आवाज निकालना काफी नहीं है, इन्हें जानवरों का खाना भी खिलाना होगा। कोई है, वह खाना यहाँ लेकर आओ और इसका सिर उसमें डुबो दो। मेरी पत्नी के साथ इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। प्रेसिडेंट सू आ गए हैं। क्या यह होटल के प्रेसिडेंट सुएर ये नहीं है? हाँ, वही है। यही वो मेरे चाचा हैं, जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिली। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? शाओजू, मैं अभी हवाई जहाज से उतरा हूँ, अभी थोड़ा समय लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दूसरे चाचा को वहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। वो तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। क्या तुमने तिजोरी खोली थी? इसका मतलब तुम ही मेरी बड़ी भतीजी हो। इनकी बातें सुनकर लगता है कि इन सुएर ये ने अमीर खानदान की बेटी को कभी नहीं देखा है। हाँ, मैं ही हूँ। चाचा सुनिए, यही वो औरत है जो मेरी पहचान चुरा रही है, तिजोरी को नुकसान पहुंचाया है, और तो और इसने तियानसी के लिए मेरा निवेश अनुबंध फाड़ दिया है। क्या इसने अनुबंध खत्म कर दिया? मुझे याद है बड़े भाई ने कहा था मेरी भतीजी और उसके साथी का रिश्ता बहुत अच्छा है, वो अनुबंध कभी नहीं फाड़ सकती। लगता है तुम मेरी भतीजी नहीं हो। बिल्कुल सही, मैं तो बस इसे ये गंदा खाना खिलाने वाली थी। गंदा खाना? बड़े भाई ने अपनी बेटी की परवरिश इतनी जिद्दी और खराब कैसे की? तुम में हमारे सुपरिवार की एक भी आदत नहीं है। तुम्हें ऐसा करने की इजाजत किसने दी? हम सुपरिवार वालों ने कब किसी को इस तरह अपमानित किया है? मैं। अच्छी बच्ची, तुम डरो मत, आज मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें यह गंदा खाना नहीं खिला सकता। शुक्रिया चाचा, ये अंकल बहुत सीधे और नेक इंसान है, बस इनकी नजर ठीक नहीं है। लगता है कि सुपरिवार के सभी लोग इतने बदतमीज नहीं हैं। चाचा, आपका इससे क्या मतलब है? बड़ी भतीजी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यहाँ तमाशा मत करो, वरना कोई तुम्हारी कमजोरी पकड़ लेगा। अभी हमारा सुग्रुप बहुत बड़े खतरे में है। कल ही तो पता चला था कि मेरे पापा सबसे अमीर आदमी है, और आज ही मेरा परिवार खतरे में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा सुग्रुप नानचिंग का सबसे अमीर परिवार है, हमें क्या खतरा हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि मैं सुग्रुप को खरीद रहा हूँ। क्या ज्यादा नाटक हो रहा है? तुम कौन हो? चाचा, ये आपके होने वाले दामाद हैं, जल्दी नमस्ते करो। नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही हो। अरे बस करो, तुम दोनों नाटक करना बंद करो। पक गया हूँ मैं सू ग्रुप को खरीदना। सू ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है, क्या तुम दोनों को अंदाजा भी है? अगर हमारे सुग्रुप पर कोई छोटी सी मुसीबत आ भी जाए तो तुम जैसे गंदे भिखारी को खत्म करना एक चींटी को मसलने जितना आसान है। खरीदने की बात तो बहुत गुप्त थी, इसे कैसे पता चला? तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस सौदे को होने दूंगा? वक्त देखा जाए तो खरीदने के कागजात अब तक पहुंच जाने चाहिए। खरीदने के कागजात आ गए हैं। मैं सिर्फ एक दिन के लिए सबसे अमीर घराने की बेटी बनी थी, पर हमारी कंपनी को किसी ने खरीद लिया। प्रिय, अब होश में आओ, अमीर घराने की बेटी होने का सपना देखना बंद करो। अब मैं सच में वो नहीं रही। मिस सू, मैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के आदेश पर सू ग्रुप को खरीदने आया हूँ। अब से यह ग्रुप तुम्हारा है। मेरा? जी हाँ, इसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने खरीदा है, आपको तोहफे में देने के लिए। यह नामुमकिन है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भला उसे तोहफा क्यों देगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यह वाकई सच है। उस अमीर आदमी का दिमाग खराब है क्या? मेरे परिवार की कंपनी को खरीद कर मुझे ही तोहफे में दे दिया। कहीं वो मुझसे प्यार तो नहीं करता? तुम फिक्र मत करो, बाहर के मर्दों के पास चाहे कितना भी पैसा हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन इस दुनिया में शायद ही कोई हमसे ज्यादा अमीर होगा। तुम ही सू ग्रुप के अध्यक्ष हो, मुझे लगता है ये दावत अब खत्म करने का समय आ गया है। तुम सही कह रहे हो, हमारी सू ग्रुप चाओ त्यांसी में अब और निवेश नहीं करेगी, और आज से ही चाओ त्यांसी को नानचिंग से बाहर निकाला जाता है। अभी जो लोग जाओ त्यांसी का साथ दे रहे थे और मेरी पत्नी का अपमान कर रहे थे, वे कहाँ हैं? सबसे अमीर सू, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था। हमें तो झाओ तियानसी और सू फेफेई ने गुमराह किया था। मैं होंगे ग्रुप झाओ तियानसी का बहिष्कार करता हूँ। मैं सुचुआन ग्रुप जाओ तियानसी
का बहिष्कार करता हूँ। मैं सुचुआन ग्रुप जाओ मैं जिउ झो ग्रुप झाओ तियानसी का बहिष्कार करता हूँ। सू फेई, तुम असल में अमीर घराने की बेटी हो ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। कोई है, इन तीनों को यहाँ से ले जाओ। जाओ त्यांसी को उत्तरी ध्रुव में फेंक दो और उसे आलू खोदने के काम पर लगा दो। रही बात सू फेई की, तो उसे पूरे नानचेंग से बाहर निकाल दो। सबसे अमीर होने का एहसास काफी अच्छा है। चलो, मैं अब तुम्हें घर ले चलती हूँ, ससुर जी से मिलने। अरे बाप रे, बहुत बुरा हुआ। मुझे फौरन वापस जाना होगा। बबे भाई से पूछना होगा कि आखिर ये सब क्या माजरा है। हमारी इतनी बबी सु ग्रुप को कोई कैसे खरीद सकता है? पापा, आपको क्या हुआ? शाओजू बेटा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम सिर्फ एक दिन के लिए ही सबसे अमीर आदमी की बेटी बनी थी और सू ग्रुप को खरीद लिया गया। अच्छा हुआ कि दुनिया का यह सबसे अमीर आदमी बहुत उदार है। उसने हमारे परिवार को बहुत पैसे दिए हैं। अब हमारा परिवार इतना अमीर है कि पास में सिर्फ पैसा ही पैसा बचा है। तुम्हारे पापा भी न कमाल है। तुम दामाद हो ना? बेटा, मैं कंपनी को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर देना। बड़े भाई, बहुत बुरा हुआ। दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने हमारी सू ग्रुप को खरीद लिया है और उसे एक छोटी सी लड़की को दे दिया है। भाई साहब, वह लड़की यही है। यही सू ग्रुप की नई बॉस है। क्या तुम कह रहे हो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने मेरी कंपनी खरीदी है सिर्फ इसलिए ताकि मेरी बेटी बॉस बन सके? तुम्हारी बेटी? बड़े भाई, सब्जी बेचने वाली अल्लाह की तुम्हारी बेटी है। हाँ, मैंने कहा था कि मैं आपकी भतीजी हूँ, पर आपने यकीन ही नहीं किया। पर मुझे भी ये अजीब लग रहा है। तुम बताओ, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी, क्या उसका दिमाग खराब है? असल में वही वो मेरा अपमान कर रहा है। वह पक्का मेरा अपमान करना चाहता है, यह दिखाकर कि मैं अपनी बेटी से कमतर हूँ। पापा, आप चिंता मत कीजिए। अगर उसने हमारे साथ खेल खेला है तो मैं उसे इसका सबक जरूर सिखाऊंगी। रही बात इस कंपनी की, तो इसे आप ही संभालेंगे। मुझे कंपनी संभालना कहाँ आता है? तुमने अभी क्या कहा? तुम कौन हो? तुमने अभी क्या कहा? तुम क्या हो? अभी शाहजू पिता और बेटी शहर के सबसे अमीर आदमी से इतनी नफरत करते हैं। फिलहाल मैं उन्हें नहीं बता सकता अपनी असली पहचान। मैंने कहा कि आज रात चांदनी बहुत अच्छी है, शायद तारे देखने के लिए बहुत सही समय है। मैं जाकर वो मुख्य दरवाजा देखता हूँ कि वो ठीक से बंद है या नहीं। कैसी मालकिन? वह तो असल में नानचेंग सबसे अमीर आदमी की बेटी हैं। सब खत्म हो गया। प्रेसिडेंट हुओ, अगर मालकिन को पता चला आपकी पहचान के बारे में तो आपकी शामत आ जाएगी। इसलिए सबको आदेश दे दो कि कोई भी इंसान मेरी पहचान उजागर न करे। जी। थोड़ी देर में मेरे लिए पूरे शहर के ड्यूरियन सारे के सारे खरीद लो। क्या? जी। प्रिय, तुम क्या कर रही हो? दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति से बदला लेने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन अभी तो कानून का राज है। ये तो बाद में सब्जियां काटने के लिए। रही बात उस दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, तो मैंने योजना बना ली है। कल मैं जाऊंगी उनकी कंपनी में इंटरव्यू देने। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी, मैं उनकी कंपनी बर्बाद कर दूंगी ताकि वे दाने दाने को मोहताज हो जाएं। इतनी बड़ी कंपनी तुम उसे कैसे बर्बाद करोगी? ये एक राज है। तुम पहले सिर्फ सब्जियां बेचती थी हमारी कंपनी में आने के लिए। शायद तुम उतनी काबिल नहीं हो, लेकिन क्या? बाकी चीजों में तुम काफी काबिल लग रही हो। काफी काबिल हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो वो ग्रुप का एचआर हूँ। तुम वो ग्रुप के बस एक गुलाम हो। मैं भी नानचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। ये पागल औरत कहाँ से आ गई? हमारी कंपनी को तुम जैसी बदतमीज औरत की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी इस बेकार जगह पर मुझे आने का कोई शौक नहीं है। प्रेसिडेंट हुओ, दोपहर 2 बजे आपकी और यूरोपीय शाही परिवार की एक फोन मीटिंग है। 4 बजे शाखा के फाइनेंस डायरेक्टर रिपोर्ट देने के लिए आएंगे। 5 बजे। ठीक है, ये सब बातें बाद में करेंगे। शाहजू का इंटरव्यू कैसा रहा? आप फिक्र न करें, मैंने कह दिया है। मेरे पास 100 तरीके हैं जिससे मैडम इंटरव्यू में फेल हो जाएं, उनका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए, ताकि वह कभी भी हुओ में काम करने की हिम्मत न करें। क्या आपने ही नहीं कहा था कि पहचान उजागर नहीं करनी है? पता नहीं किस तरह के लोग कैसी कंपनी चलाते हैं। कहने को तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये किस तरह के बेकार लोगों को काम पर रखता है। मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई?
अगर आज मैंने ठान लिया होता तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाती कि वो याद रखता। ऐसे घटिया इंसान को कंपनी में लीडर बना रखा है। लगता है ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी कुछ खास नहीं है। ये अमीर आदमी जरूर कोई घमंडी और बेकार इंसान होगा। अमीर है तो क्या हुआ, एक दिन उसे उसकी सही जगह दिखाऊंगी। प्रेसिडेंट हुओ, मैं अभी जाकर उस बेवकूफ इंटरव्यू लेने वाले को निकाल देता हूँ। उसने मालकिन को परेशान करने की हिम्मत की। लगता है उसे अपनी गलती की सजा चाहिए। सिर्फ नौकरी से निकालना काफी नहीं है, पूरी दुनिया में उसका काम करना बंद करवा दो और ये जानकारी मानव संसाधन विभाग को दे दो। इसे कर्मचारी डेटा में डाल दो। प्रेसिडेंट हुओ, लेकिन इससे तो आपकी पहचान सामने आ जाएगी। कोई बात नहीं, मैं छिपाने का रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन श्याओजू का गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। आपकी सोच वाकई बहुत गहरी है। मैं अभी विभाग को बताता हूं ताकि वे मालकिन को कह सकें कि कल से काम पर आना है। हेलो विलिकिन, कल से काम पर आना है। हेलो सुश्री, हमारी कंपनी के अध्यक्ष आपका बायोडाटा देखकर सोचते हैं कि आप बहुत काबिल हैं। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या पिछला अनुभव, सब कुछ सबसे बेहतर है। हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है आप जैसे टैलेंट की। उस इंटरव्यू लेने वाले को हमने नौकरी से निकाल दिया है। क्या आप अभी भी हमारी कंपनी में काम करना चाहेंगे? नहीं जाना तो बस गुस्से में कई बात थी। कौन नहीं जाना चाहेगा इतनी बड़ी कंपनी में काम करने। चिंता मत करो, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। उस इंटरव्यू लेने वाले ने क्या ये नहीं कहा था कि उसे मैं नहीं चाहिए? इस बेकार कंपनी का क्या तरीका है? क्या उसने ये नहीं कहा कि वो इंटरव्यू लेने वाला नौकरी से निकाल दिया गया है? अरे चाहे जो भी बात हो, वो ग्रुप अब मुझसे बुरी तरह सबक सीखने के लिए तैयार है। ये है जब उस सबसे अमीर व्यक्ति हुओ का ध्यान ना हो, चुपके से उसकी पीने वाली कॉफी में डाल देना। इससे क्या होगा, जैसे ही वो किसी और से बात करेगा उसके मुंह से लहसुन की बदबू आएगी। लोग पीठ पीछे चुपके से उसका मजाक उड़ाएंगे। और ये क्या है? शक्तिशाली गोंद। वक्त आने पर मैं इसे उसकी बैठने वाली कुर्सी पर लगा दूंगी। इससे क्या होगा, जैसे ही वो बैठेगा फिर उठ नहीं पाएगा। ओह हाँ, एक और बात है। एक और? ये है, सुना है ऑफिस की काम करने वाली मेज पर शीशा नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु खराब होता है। मैं एक शीशा रख दूंगी उसकी मेज पर। ओह ठीक है ठीक है, तुम्हारी बदला लेने की योजना वाकई लाजवाब है। किचन में पानी उबल गया लगता है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। हेलो विशेष सहायक जाओ, मेरी बात सुनो। कल मैडम काम पर आएंगी। सभी विभाग के प्रमुखों से कह दो मैडम का अच्छे से ख्याल रखें। क्या अध्यक्ष, मैडम हमारे विभाग में आ रही हैं? आप फिक्र ना करें, मैं मैडम का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम सब मेरे साथ चलो अध्यक्ष की पत्नी का स्वागत करने। नमस्ते प्रेसिडेंट की पत्नी। कौन अध्यक्ष की पत्नी? क्या आप लोग मेरे बारे में कह रहे हैं? कौन है सीईओ की पत्नी? क्या आप मेरे बारे में कह रहे हैं? तुम्हारे बारे में ही कह रही हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? मैम का रास्ता मत रोको। नमस्ते मैम, मैं आपकी मैनेजर जांगली हूँ। आगे से कोई भी काम हो बेझिझक मुझे बताइएगा। सीईओ की पत्नी? मेरे पापा तो बस हुओ के यहाँ एक ठेकेदार हैं। मैं और प्रेसिडेंट हुओ तो बस बचपन में मिले थे। क्या वो मुझसे प्यार करने लगा है, इसीलिए सब मुझे पत्नी कह रहे? तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, मैं ही आप सबकी मैम हूँ। आगे से आप सबको अच्छे से काम करना होगा। न्यूआंकी, तुम हो? जब तुम कॉलेज में पास नहीं हो पा रही थी तब मैंने ही तुम्हें पढ़ाया था। कौन पास नहीं हुआ? मैंने तो बस तुम्हें गांव से आई एक गरीब छात्रा समझकर मदद के लिए थोड़ा काम दिया था। एक तरफ हटो, मैम के साथ ज्यादा करीब होने की कोशिश मत करो। मैम आप इधर आइए। क्या यही सीईओ की पत्नी है? सीईओ की पसंद तो कुछ खास नहीं है। अंकी, ये मैंने अभी ताजा कॉफी बनाई है, जरा चखिए। अंकी, ये मैं नया फुट स्टार्टअप लाई हूँ। अगर आप काम करके थक जाएं तो इसमें पैर डालकर आराम कर सकती हैं। अंकी, ये मेरा नया खरीदा हुआ तकिया है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। काम के दौरान थक जाएं तो इस पर सो सकती हैं। ये गर्दन के लिए अच्छा है। हालांकि ये सब सस्ती चीजें हैं, लेकिन मैं आपका ये तोहफा स्वीकार करती हूँ। तुम मुझे क्या तोहफा देने वाली हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। क्या होगा, मैनेजमेंट इतना ढीला है। इतनी देर से काम का समय शुरू हो चुका है और तुम सब बस चापलूसी करने में लगे हो। क्या कोई काम नहीं करेगा? काम तो सुबह चाहिए। तुम जाओ और थोड़ा पानी गर्म करो मेरे पैर धोने के लिए। तो सुबह चाहिए, तुम जाओ और थोड़ा पानी गर्म करो मेरे पैर धोने के लिए। रुको, तुम्हारी बातों में इतनी कमियां हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। सबसे पहले ये सुबह चाय का क्या चक्कर है? सुबह चाय ना, ओह वो तो कंपनी की परंपरा है।
जो भी कंपनी में आता है उसे एक उपनाम रखना पड़ता है। तो तुम सू बेचाई हो। क्यों? मैं क्यों बेचाई? और तुम्हारा क्या नाम है? क्या जो चाहिए? मैं तुम जैसे काम करने वालों की तरह नहीं हूँ जिसे उपनाम चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सुबह चाहिए, अभी भी वहाँ क्यों खजी हो? जल्दी जाकर मालकिन के लिए गर्म पानी लाओ। रही बात दूसरी चीज की, काम के समय पैर धोना, मुझे लगता है कि तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। वो मेरा घर है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मालकिन के लिए गर्म पानी लाना तुम्हारी खुशकिस्मती है। जल्दी जाओ। ठीक है, अभी गर्म पानी से तुम्हें मजा चखाती हूँ। श्रीमती आप यहाँ। टिंगे ने एक ऐसी अनजान औरत से शादी की है और उसे कंपनी में काम पर भी रख लिया। मैं जाकर उसके व्यवहार को परखती हूँ। तुम जाओ, मेरी पहचान उजागर मत करना। जी। अभी का उबला हुआ पानी है, तुम्हारे इस खुशहाली के पेड़ को खत्म कर देगा और तुम्हारी तरक्की का रास्ता बंद कर देगा। युवती, मैंने पानी नहीं डाला है। इस पेड़ को तो पानी की जरूरत है। अरे सुनो युवती, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मालिक की पत्नी अभी कहाँ है? प्रेसिडेंट की पत्नी? आप उन्हें क्यों ढूंढ रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस यहाँ सफाई करने आई हूँ। आंटी, आप सफाई कर रही हैं और आपने दस्ताने भी नहीं पहने। चाहे आप सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, आपको अपने हाथों का ख्याल तो रखना चाहिए। नन्ही बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो, बस पता नहीं कि वह मालिक की पत्नी तुम्हारी तरह अच्छी है या नहीं। वह उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आंटी देखिए, वही मालिक की पत्नी है। सुबचाई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें गर्म पानी करने को कहा था, तुमसे इतनी देर में भी नहीं हुआ। क्या उबलते पानी को ठंडा नहीं करना पड़ता? या फिर क्या आप चाहती हैं कि आपके पति के पैर जल जाए? पैर जल जाएगा? क्या मतलब है? मालिक की पत्नी को काम के समय पैर भिगोने हैं, मुझसे पानी गर्म करवाया। मुझे लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। सुबचाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तो आप ही वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम किसी पर भी हाथ उठा सको। हाथ छोड़ो, कहाँ से आई है ये गंदी औरत? मैं हुआ के मालिक की पत्नी हूँ। मालिक की पत्नी? तुम जल्दी ही इस पद से हट जाओगी। अरे अरे आंटी, क्या आप ठीक है? कहाँ से आई है ये गंदी औरत? अब क्या मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? दफा हो जाओ। आंटी, मैं आपको अंदर बैठने के लिए सहारा देती हूँ। आंटी, आप पहले थोड़ा पानी पीजिए। ठीक है। बहुत अच्छे। सुशियाओजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सफाई कर्मचारी को मेरे दफ्तर में लाने की? कैसा आपका दफ्तर? ये हम सबका दफ्तर है। ये बच्ची बहुत नेक दिल है। ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी में इसे परेशान किया जा रहा है। मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम मेरी बराबरी कर सको? मैं ह्यूओ ग्रुप के अध्यक्ष की पत्नी हूँ। इस दफ्तर की तो बात ही छोड़ो, ये पूरी इमारत मेरी है। तुम एक सफाई वाली को यहाँ ले आई हो जिसने हमारे हुओ की हवा को पूरी तरह से गंदा कर दिया है। ये बुढ़िया कितनी गंदी है, कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं है? थोड़ी देर में सफाई दल को बुलाओ और जहाँ जहाँ इसने हाथ लगाया है उस सबको साफ करवा दो। आंटी एक सफाई कर्मचारी है, लेकिन वो गंदी नहीं है। गंदगी तो आप लोगों के दिल में है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पलट कर जवाब दे रही हो। देखना मालकिन तुम्हें अभी नौकरी से निकाल देंगी। जब तक मैंने कुछ नहीं कहा तब तक उसे निकालने की हिम्मत किसकी है? बेटा, इस विभाग के बारे में चिंता मत करो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं सीधे तुम्हारा तबादला प्रेसिडेंट का ऑफिस में करा दूंगी। आंटी, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा घर है? बिल्कुल सही, वो हमारे परिवार का ही है। आंटी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहती हैं, लेकिन ये ह्यूओ परिवार वाले लोग अच्छे नहीं हैं। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ह्यूओ परिवार वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बुढ़िया की शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर दिमाग खराब है तो अस्पताल जाओ, यहाँ आकर दूसरों को परेशान मत करो। सुरक्षा कर्मियों, जल्दी प्रशासनिक कार्यालय पर आओ। आंटी, अच्छा होगा अगर मैं आपको यहाँ से भेज दूँ। ये ह्यूओ परिवार वालों का इलाका है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। आपसे ग्रुप चली जाइए, वहाँ आपको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे हुओ से बाहर निकाले। किसकी हिम्मत है जो मुझे हुओ से बाहर निकाले? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आंटी ने कुछ भी गलत नहीं किया, आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। किसने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की? मेरा ब्रेसलेट खो गया है, मुझे शक है कि इस बुढ़िया ने उसे चुराया है। श्रीमती, क्यों ना हम इसकी अच्छे से तलाशी लें, देखते हैं कि क्या इसने आपका ब्रेसलेट कहीं छुपाया है। तुम वाकई समझदार हो। लोगों, इसे पकड़ो और इस बुढ़िया को अपमानित करो, इसे कड़ा सबक सिखाओ और फिर इसे पागल खाने भेज दो। लिवान की, तुमने तो कभी ब्रेसलेट पहना ही नहीं था। ये मत समझो कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। रुकिए, आप लोग आज जानबूझकर आंटी को फंसा रहे हैं, है ना? ठीक है,
तो मैं आज की ये बात इंटरनेट पर डाल दूंगी ताकि सब देख सके कि हो ग्रुप की श्रीमती कैसे बेगुनाह पर इल्जाम लगा रही है और कमरों को सता रही है। तुम में और किसी गुंडे में क्या फर्क है? इंटरनेट पर देश के सभी सोशल मीडिया नेटवर्क अब हुओं के कब्जे में है। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? बच्ची, ये मेरे ह्यूओ परिवार के घर का मामला है, इसे मैं खुद संभाल लूंगी। बेटा, हुओ में तो आफत आ गई है। यहाँ कोई सीईओ की मां को अपमानित करने की हिम्मत कर रहा है। हेलो माँ, माँ, माँ। प्रेसिडेंट हुओ की मां बनने का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हालत तो देखो कितनी खराब है। अपनी औकात भी देख लो कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। माँ, मैंने प्रेसिडेंट हुओ के साथ वॉइस मीटिंग की थी। यह आवाज सच में वैसी ही लग रही है। क्या ये सफाई कर्मचारी वाकई प्रेसिडेंट हुओ की माँ है? क्या मजाक है? अंकी तो प्रेसिडेंट हो की पत्नी है। अगर वो प्रेसिडेंट हो की माँ होती तो क्या अंकी उन्हें पहचानती नहीं? हालांकि मैंने ओल्ड मैडम हो को कभी देखा नहीं है, लेकिन वो बूढ़ी औरत किसी भी तरह सफाई कर्मचारी नहीं हो सकती। तुम लोग इसकी बातों पर यकीन मत करो। मेरी सास अभी विदेश में छुट्टियां मना रही है। वही तो, बॉस की माँ एक सफाई कर्मचारी कैसे हो सकती है? जब मेरा बेटा आएगा तब तुम सबको पता चलेगा कि तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारा बेटा? उसे आने दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जैसी सफाई करने वाली किस तरह के बेटे को जन्म दे सकती है। कहीं वो कोई गंदा और बीमार भिखारी तो नहीं होगा? सुरक्षा कर्मियों, तुम अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इस सफाई कर्मचारी को अपमानित करके यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? आंटी को छोड़ दो। इसे पकड़ो। प्रेसिडेंट हुओ आ गए हैं। प्रेसिडेंट हुओ आ गए हैं। क्या ये प्रेसिडेंट हुआ है? मैंने प्रेसिडेंट हुआ को सिर्फ बचपन में देखा था। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। बेटे, इस हुओ को अब सबक सिखाना ही होगा। जी माँ, आप आराम कीजिए, अब सब मैं संभाल लूंगा। यहाँ का विभाग प्रमुख कौन है? अपने लोगों को कमरों को परेशान करने देना। क्या तुम इसी तरह अपना विभाग संभालते हो? क्या ये सफाई कर्मचारी वाकई प्रेसिडेंट हुओ की माँ है? मुझसे गलती हो गई। प्रिय, क्या वाकई तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी प्रेसिडेंट हुए हो? मैं तुम्हें बताने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब ये छिप नहीं सकता। तुमने इसे प्रिय कहा। रुको रुको, क्या यह मेरी बहू है? हाँ माँ, यही आपकी बहू शाओजू है। बहुत अच्छे। मैंने कहा था ना, मेरे बेटे की पसंद इतनी बुरी नहीं हो सकती। प्रिय और बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये इस सफाई कर्मचारी का बेटा है। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से मत समझो कि तुम प्रेसिडेंट हुओ होने का नाटक कर लोगे। सही बात है। तुम दूसरी कंपनी में नाटक करने क्यों आ गए? ऊपर से नकली कलाकार भी ले आए। प्रेसिडेंट हुआ भला अंकी को कैसे नहीं पहचानेगा? तुम कौन हो? मुझे उसे पहचानने की क्या जरूरत है? ना समझ और मामूली आदमी। अंकी तो हो की मालकिन है। तुम तो असली मालकिन के सामने ही नाटक करने लगे। ये मालकिन बहुत रौब दिखा रही थी। पगली, असली मालकिन तो तुम हो। अरे क्या शुरू हो गया? मुझे क्या करना चाहिए? तुम कुर्सी आओ, बैठो। तुम तो बैठ गए, अब मैं कैसे बैठूं? ऐसे बैठो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? ये एक ऑफिस है। मैं अपनी खुद की कंपनी में हूँ, अपनी पत्नी को लाड कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तुम दिखावा कर रहे हो। इतने अभिमानी मत बनो। तुम और भी ज्यादा रौब दिखा सकती हो। श्रीमती, तुम इसे क्या सजा देना चाहती हो? शौचालय साफ करवाना कैसा रहेगा? ठीक है। तुम्हें नाटक करने की आदत हो गई है क्या? हमें सजा दोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? वो के इलाके में प्रेसिडेंट हुआ बनने की हिम्मत? लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये मत सोचो कि प्रेसिडेंट हुआ कम ही सामने आते हैं तो तुम प्रेसिडेंट हुआ का रूप ले लोगे। मैं तुम्हें बता दूं, गरीबी विरासत में मिलती है। प्रेसिडेंट हुआ का नाटक करके तुम छुपा नहीं पाओगे अपनी गरीबी की बदबू को। मेरे पास प्रेसिडेंट हुआ के निजी सहायक, विशेष सहायक जाओ का नंबर है। मैं अभी उन्हें यहाँ बुलाता हूँ तुम्हें सजा देने के लिए। ठीक है, उसे फोन करो, देखता हूँ वो मुझे क्या सजा देता है। विशेष सहायक जाओ, यहाँ कोई प्रेसिडेंट हुआ बनकर आया है। हेलो, विशेष सहायक झाओ, यहाँ कोई प्रेसिडेंट हुआ का रूप लेकर आया है। क्या किसी की प्रेसिडेंट हुआ बनने की हिम्मत हुई? ये सारी गाजियां श्रीमती हुओ के लिए रख दो।
मुझे कुछ जरूरी काम है। जी ठीक है सर। विशेष सहायक झाऊ अभी आता ही होगा, तुम बस अपनी सजा का इंतजार करो। विशेष सहायक जाओ कई सालों से मेरे साथ है, उसे अच्छी तरह पता है कि मेरी पत्नी कैसी दिखती है। जब वो आएगा तब तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। सही कहा। मैं विशेष सहायक झाओ को खुद को देखने नहीं दे सकती। किसका सच सामने आएगा ये तो अभी पता चल जाएगा। हम बस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। पहले इन्हें पकड़कर सबक सिखाओ, फिर इन्हें खुद पुलिस के हवाले करेंगे। ये ठीक रहेगा। ये लोग एक साथ मिलकर कि वो परिवार के लोग होने का नाटक कर रहे हैं। साफ लग रहा है कि ये सब पहले से तय था। जल्दी से इन्हें पकड़ लो और इन्हें कड़ी सजा दो। मुझे सजा दोगे? देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। डरने की क्या बात है? अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तब तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। सबके सब बेकार हो, इससे अच्छा तो मैं खुद ही निपट लेती हूँ। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम पागल हो? अगर मैं यहाँ से हट नहीं रहा हूँ तो यकीनन मेरे पास कोई रास्ता होगा। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बहुत दर्द हो रहा है। लगता है ये लड़की शाओ ये से सच में प्यार करती है। मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शामत आई है। विशेष सहायक जाओ आप आ गए। प्रेसिडेंट हुओ। प्रेसिडेंट हुआ? क्या तुम सच में दुनिया के सबसे अमीर आदमी प्रेसिडेंट हुआ हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। मेरा वो भिखारी पति जो मुझे अचानक मिला था, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट हुओ, विशेष सहायक जाओ, क्या आपने किसी गलत इंसान को तो नहीं पहचान लिया? वह तो साफ तौर पर इस मामूली सफाई कर्मचारी का बेटा है और एक मामूली गवार औरत का पति है। वह प्रेसिडेंट हुओ कैसे हो सकता है? श्रीमती हुओ वरिष्ठ और श्रीमती हुओ का अपमान करना बंद करो। तुम्हारा मतलब है कि सोशियाओजू कंपनी की असली मालकिन है? लियो आंटी, तुमने हमसे झूठ बोला। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। इस वक्त भी तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अरे अपने गंदे हाथ मुझसे दूर हटाओ। ये कैसा शोर शराबा मचा रखा है? प्रेसिडेंट हुओ, बताइए इनके साथ क्या करना है। मेरी पत्नी ने अभी कहा था कि इन्हें शौचालय साफ करने के काम पर लगा दो। तुम लोग जो सफाई कर्मचारी के काम को इतना छोटा समझते हो, तो अब तुम 1 हफ्ते तक शौचालय साफ करोगे, 1 और 6 महीने तक बिना वेतन के काम से बाहर रहोगे। 6 महीने? अगर मंजूर नहीं है तो तुम अभी नौकरी छोड़कर जा सकते हो। मंजूर है, मंजूर है। अगर हमने हो को छोड़ दिया तो हमें और कौन काम पर रखेगा? कितनी अच्छी बहू है। हमारे हुओ की मालकिन बनने के लिए बिल्कुल सही है। आंटी, तुम्हारे परिवार की एक्टिंग क्या खानदानी है। क्या? तुमने विशेष सहायक जाओ को अपने साथ नाटक करने के लिए कैसे मनाया? शाओजू, क्या टिंगये वाकई हुओ ग्रुप के अध्यक्ष है। मैं समझती हूँ आंटी, तुम सबने भी मेरा गुस्सा शांत करने के लिए ही ऐसा किया। तुम लोग बहुत अच्छे हो। क्या अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उन्होंने मेरी पीठ पर मारा था। तो मैं तुम्हें तुम्हारी पीठ दिखाने अस्पताल ले जाता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है। जब मैं छोटी थी तो पेड़ से गिरती रहती थी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो फिर शायद चोट बचपन में ही लग गई थी। अगर तुम विशेष सहायक जाओ से इस तरह मदद लोगे तो ये खतरे से खेलने जैसा होगा। क्या तुमने उससे वादा किया है किसी गलत काम के लिए? नहीं, उसकी मदद करना उसका फर्ज है। ओह, मैं समझ गई। पक्का ये विशेष सहायक जाओ प्रेसिडेंट हुओ की गुलामी करते करते थक गया होगा और मन ही मन उससे नफरत करने लगा होगा, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ हो गया। मेरे पतिदेव कितने महान हैं। चलो भी, उसे किसी और खास मौके पर सच बताऊंगा। अभी वो मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। तुम्हें भिखारी बनने के लिए किसने कहा था? देखो, अब तो वह तुम्हारी मेहनत पर भी यकीन नहीं कर रही। बहुत अच्छा। ये सोशियाओजू, उसका पति तो एक भिखारी निकला। उसकी हिम्मत कैसे हुई विशेष सहायक झाओ के साथ मिलकर हमें धोखा देने की? मैंने तो कहा ही था सोशियाओजू कभी मालकिन कैसे हो सकती है। अब क्या तुम सब जानते हो कि असली मालकिन कौन है? अंकी, पहले मुझे पहचानने में गलती हो गई थी, मैं माफी मांगती हूँ। हाँ, अंकी, हमें अपनी गलती का एहसास है। आप फिक्र मत कीजिए। इस सोशियाओजू को मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए। क्या दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अरे नहीं, गर्म पानी की सिकाई से ठीक हो जाएगा। उस कितली में गर्म पानी है। ये केतली गर्म कैसे? ओह, मैंने अभी इसे मनी प्लांट में पानी देने के बारे में सोचा था। तुम क्या कर रहे हो? जाहिर है हाथ गर्म करके तुम्हें सिकाई देने के लिए। क्या तुम्हें लगा कि मैं ये पानी तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा? मेरा पति ही सबसे अच्छा है। वो उस प्रेसिडेंट हुओ से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम्हारी उस प्रेसिडेंट हुओ के साथ क्या कोई बड़ी दुश्मनी है? बहुत गहरी दुश्मनी है। ठीक है, जिस दिन भी मैं उससे मिली तो मैं उसे जरूर एक कड़ा सबक सिखाऊंगी। अगर वह बहुत हैंडसम हुआ तो, और अगर वह तुमसे बहुत प्यार करता हुआ तो? चाहे वो कितना भी हैंडसम हो,
क्या वो मेरे पति से ज्यादा हो सकता है? देखो तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है कि अपनी बहू के सामने मैं नजरें भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं भी क्या कर सकता हूँ? बहू, तुम दोनों ने शादी रजिस्टर कर ली है, तो शादी का समारोह कब करने का इरादा है? शादी कहाँ करने का सोचा है? क्या फुकेत जाना है या फिर हवाई? दुल्हन के मुकुट के हीरे गुलाबी रंग के होने चाहिए या फिर बैंगनी रंग के, और वह भी। अरे बस कीजिए माँ, आप यहाँ और उलझन मत बताइए। आपने बहू को देख लिया है, अब आप घर जाकर आराम कीजिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आंटी से अब सफाई का काम मत करवाओ, उन्हें आराम करने के लिए सुग्रुप भेज दो। नहीं, मेरी माँ आमतौर पर घर में बहुत आराम से रहती है। आज तो बस उन्हें अचानक नाटक करने का शौक चिढ़ गया। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम पहले एक गरीब थे, माँ सफाई कर्मचारी थी। पता नहीं दिन कितनी मुश्किलों में गुजरे होंगे। तुम सिर्फ मेरा ख्याल मत रखो, माँ का भी अच्छे से ख्याल रखा करो। जी, श्रीमती की बात बिल्कुल सही है। वैसे एक बात बताओ, जब विशेष सहायक चाव तुम्हारी तरफ हो गया है, तो क्या हम अब प्रेसिडेंट के ऑफिस जा सकते हैं? तुम क्या करने वाली हो? उसकी कॉफी में लहसुन डालने जा रही हूँ। चलो। मुझे लहसुन वाली कॉफी नहीं पीनी। मैंने सोचा था कि यहाँ काम पर आने के बाद मैं उसके दफ्तर में घुस पाऊंगी, लेकिन इतने समय बाद भी मुझे यह तक नहीं पता कि दरवाजा कहाँ है। मुझे भी नहीं पता कि दरवाजा कहाँ है। क्या तुमने विशेष सहायक झाऊ को अपनी तरफ नहीं मिलाया? तुम उससे पूछो। दरवाजा पता होने पर भी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट हुओ का दरवाजा, वहाँ कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता जब तक कि वो कोई बहुत ही बेहतरीन कर्मचारी ना हो। बहुत ही बेहतरीन कर्मचारी? अरे मुझे इस लहसुन से खराब होने की गंध आ रही है, इसे अपने पास रखना ठीक नहीं है, मैं इसे फेंक देता हूँ। कोई बात नहीं, हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, वहाँ सिर्फ लहसुन ही लहसुन है। मैं तुमसे पूछती हूँ, कोई कैसे बन सकता है एक बहुत ही बेहतरीन कर्मचारी? सिर्फ वही लोग बन सकते हैं जो कंपनी के लिए बहुत ही शानदार नतीजे लेकर आते हैं। ओह, क्या तुम्हें पता है वो ग्रुप सू ग्रुप के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहा है? सच में? मुझे क्यों नहीं पता। सच है, ये अंदर की खबर है, लेकिन प्रेसिडेंट वो बहुत ईमानदार है। उसने खुद सप्लायर बनने की पेशकश की है, वह उसकी कीमत बाजार भाव से आधी है। सू ग्रुप, क्या वो तुम्हारा इलाका नहीं है प्रिय? तो बेहतरीन कर्मचारी बनना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम सही कह रहे हो, मैं अभी तैयारी करती हूँ। तुम जल्दी घर जाकर अमीर दामाद बनो। हो में मत रुको, यहाँ खतरा है। सुनो, विशेष सहायक जाओ, सू ग्रुप को प्रोजेक्ट में साथ काम करने का न्योता भेजो। इस बार हम दूसरे पक्ष के रूप में काम करेंगे। शाओजू, तुम दोनों पति पत्नी वाकई में बहुत करीब आ रहे हो। नमस्ते। ये तो बस आज कंपनी में जासूसी करने की वजह से। क्या आपको चोट लगी? कोई बात नहीं, पापा ने तुम्हारे लिए उन्हें अच्छा सबक सिखाया है। मैंने सुना है कि उस शहर के सबसे अमीर आदमी ने अपनी पत्नी के लिए एक नई आलीशान कार मंगवाई थी। मैंने उससे 2 गुनी कीमत देकर वह कार छीन ली। उस बेवकूफ ने जब देखा कि वह मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने तुरंत हार मान ली। सच में? आपको अचानक खांसी कैसे आने लगी? पापा, आप तो कमाल है, आपने उस जैसे बड़े विलन के हाथों से उसकी पत्नी के लिए लाया गया तोहफा छीन लिया। वह तो है ही। इस गाड़ी को मैंने तुम्हारी आवाज से बोलने के लिए सेट कर दिया है। कल तुम सीधे जाकर गाड़ी ले आना। अरे प्रिय, तुम्हारे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना? तुम कल मेरे पैसे लेकर किसी ड्राइविंग स्कूल में नाम लिखवा लेना। हमें कंजूसी नहीं करनी है। सबसे महंगा कोच ढूंढना। जब तुम सीख जाओगे तब हम घूमने चलेंगे। ठीक है, कल ही मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। नमस्ते, क्या आप कार देखना चाहते हैं? अरे नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी लेने आई हूँ। मैनेजर कहाँ है? वे अभी तक स्वागत के लिए क्यों नहीं आए? वो ग्रुप के मालिक की पत्नी का। ओह, क्या ये वही गंवार सु बेचाई नहीं है? लियो आंटी, तुमने कितने वक्त से ब्रश नहीं किया है? मुंह से कितनी बदबू आ रही है। आप ही हुओ के बॉस की पत्नी है ना? नमस्ते नमस्ते। प्रेसिडेंट हुओ, आपके लिए बुक की गई वह $5 करोड़ की स्पोर्ट्स कार पूरी तरह तैयार है। बस आज आपके गाड़ी ले जाने का इंतजार है। मैं तो बस इन लोगों को दिखावे के लिए यहाँ लाई थी, खरीदने के लिए नहीं। सोचा नहीं था कि प्रेसिडेंट हुओ सच में मेरे लिए शानदार गाड़ी तैयार रखेगा, तो फिर मैं मना नहीं करूंगी। हाँ, मैं गाड़ी लेने आई हूँ। स्टोर मैनेजर, वह स्पोर्ट्स कार क्या किसी रहस्यमयी व्यक्ति ने दुगुनी कीमत देकर नहीं खरीदी थी किसी खास मेहमान को देने के लिए? प्रेसिडेंट हुओ ने भी इसके लिए हाँ कहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं सुना। और वैसे भी प्रेसिडेंट हुओ की खरीदी हुई चीज वो किसी और को कैसे दे सकता है? माफ करना, मैं बीच में बोल रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही वो खास मेहमान हूँ जिसने दुगुनी कीमत पर ये कार खरीदी है? सू शियाओजू, मुझे पता है कि तुम एक गांव वाली हो,
तुम मुझसे जलती हो क्योंकि मैं शुरू से ही सब चीजों में अच्छी हूँ, और अब तो मैं हो ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी भी बन गई हूँ। लेकिन इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम चाहे मुझसे कितनी भी जलन रखो, पर तुम मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश तो नहीं कर सकती ना। छापो, मेरे नाम पर जितनी गाड़ियां हैं उन्हें रखने के लिए एक पार्किंग भी कम पड़ जाए। मैं तुम्हारी गाड़ी चुराऊंगी? तू बेचाई, तुम जैसी मामूली गांव की रहने वाली, मुझे लगता है कि तुमने सेल्समैन के साथ मिलकर कोई चाल चली है और ये रहस्यमयी इंसान वाली कहानी बना दी ताकि तुम मैडम की गाड़ी ले सको। अगर आज तुम लोगों ने इस गांव वाली को यहाँ से नहीं निकाला तो फिर मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना, और वो ग्रुप तुम पर केस कर देगा। सुना तुमने? ए गांव वाली, यहाँ से दफा हो जाओ। स्टोर मैनेजर, हमारे स्टोर के कुछ नियम हैं। हम ग्राहकों को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। क्या ये हमारी पार्टनरशिप वाली जश्न मनाने वाली टीम नहीं है? श्रीमती, हमारे स्टोर का नियम है कि जो भी हमारे यहाँ से सबसे महंगी कार खरीदेगा उसके लिए संगीत बजाकर जश्न मनाया जाएगा। लेकिन क्या वायलिन बजाने की बात नहीं हुई थी? ये नगाड़े कहाँ से आ गए? बधाई हो मिस सू शाओजू, आपकी नई गाड़ी के लिए। कैसा लगा? मैंने कहा था ना कि मैं ही वो खास मेहमान हूँ। अब तो तुम सबको यकीन हो गया ना। मैनेजर, ये सब क्या हो रहा है? क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये कलाकार दल मेरे लिए बुलाया गया है? ठीक है, मुझे समझ आ गया। बताओ, इस गंगा ने तुम्हें क्या लालच दिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शोरूम की जानकारी के बिना जश्न मनाने वाली टीम का नाम चुपके से बदलने की? मैनेजर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? तुम कह रही हो कि मैंने इसे लालच दिया है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर सबूत नहीं है तो क्या हुआ? तुमने आज एक भी गाड़ी नहीं बेची है। तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। अपना सामान समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम किसी को ऐसे कैसे निकाल सकती हो? अभी तो सुबह के 10 बजे हैं। सिर्फ गाड़ी बेचने की ही तो बात है। मैं गाड़ी खरीदूंगी और वो इसकी सेल मानी जाएगी। तुम इसकी मदद करना चाहती हो? ठीक है, हमारे शोरूम की यह $10 लाख वाली गाड़ी खरीदो, तब यह यहाँ रुक सकता है। वो गाड़ी $10 लाख में मैंने खरीदी। $15 लाख? मुझसे बोली लगाओगी? $20 लाख, $25 लाख, $30 लाख, $35 लाख, $50 लाख। सू शियाओजू, तुम $50 लाख खर्च करके एक $5 लाख वाली गाड़ी खरीद रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर आज तुम्हारे कार्ड से $500 भी निकल गए तो मैं अपनी हार मान लूंगी। सुनो, कार्ड स्वाइप करो। अगर आज तुमने $50 लाख का भुगतान नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। $50 लाख का भुगतान सफल हुआ। ये कैसे हो सकता है? सू शियाओजू के पास $50 लाख कहाँ से आए? सू शियाओजू, ये कार्ड कहाँ से लेकर आई? तुम सच सच बताओ। सू शियाओजू, क्या तुमने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है? मुझे किसी अमीर के पीछे भागने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही बहुत अमीर हूँ। $50 लाख की बिक्री तुम्हारे नाम हुई। सू शियाओजू, भले ही तुम्हें पता न हो कि तुम किसी अमीर आदमी का गोल्ड कार्ड लेकर $50 लाख खर्च कर रही हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आज यहाँ की सबसे महंगी गाड़ी मेरी है। मैं ही यहाँ की सबसे खास मेहमान हूँ। अगर मैं एक बार कह दूं तो तुम और ये बेवकूफ कर्मचारी दोनों को यहाँ से बाहर जाना होगा। सही कहा। हमारे स्टोर का नियम है कि जो भी हमारे स्टोर की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदेगा उसी के पास यहाँ के कर्मचारियों पर फैसला लेने का अधिकार होगा। जहाँ तक तुम्हारी बात है, भले ही तुम्हारी $50 लाख की बिक्री हुई हो, उससे क्या, मैं फिर भी तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। कोई है, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। रुको, तुमने अभी जो कहा मैंने ठीक से सुना नहीं। जरा फिर से कहना। मैंने कहा, भले ही तुम $50 लाख देकर यह गाड़ी खरीद लो, मैं फिर भी तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये बात नहीं, इससे पहले वाली बात। मैंने कहा कि जो भी हमारे स्टोर की सबसे महंगी गाड़ी का मालिक होगा उसी के पास यहाँ के कर्मचारियों पर अधिकार होगा। ये तुमने खुद कहा है। मैं ही इस गाड़ी की मालिक हूँ। ऑप्टिमस प्राइम, अनलॉक करो। मालिक नमस्ते, मैं ऑप्टिमस प्राइम हूँ। देख लिया, अब मेरे पास तुम्हारे स्टोर के कर्मचारियों पर अधिकार है। यह कैसे संभव है? सू शियाओजू, क्या यह स्पोर्ट्स कार सच में तुम्हारी है? ये तो $50 मिलियन की महंगी गाड़ी है। मुझे विश्वास नहीं है। ऑप्टिमस प्राइम, जो लोग अमीरों की चापलूसी करते हैं और गरीबों को नीचा दिखाते हैं उन्हें आमतौर पर क्या कहते हैं? मालिक, मेरी खोज के अनुसार सर्च इंजन के परिणामों से पता चलता है कि ऐसे लोगों को आमतौर पर मूर्ख कहा जाता है। ओह, तो असल में तुम लोग मूर्ख हो। सू शियाओजू, तुम्हारी मुझे बुरा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने सिर्फ तुम्हें बुरा कहूंगी, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल भी दूंगी। सुरक्षा कर्मी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सू शियाओजू, तुम्हारी मुझे बाहर निकालने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अगर तुम हीरो ग्रुप के अध्यक्ष की पत्नी नहीं होती तो मैं तुम्हें छोड़ देती।
किसने कहा था कि पति का चुनाव ठीक से मत करो? तुमने इतना बुरा आदमी चुना। चलो अब जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, मुझसे गलती हो गई मिस सू। अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो कानून लागू करने वालों की क्या जरूरत होती? तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मेरा सुझाव है कि तुम खुद बाहर चली जाओ, क्योंकि अगर सुरक्षा कर्मी तुम्हें बाहर निकाल कर ले जाएंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तुम आज से नई स्टोर मैनेजर हो। धन्यवाद मिस सू। ये सू शियाओजू $5 मिलियन कहाँ से चुरा कर लाई? अंकी, प्रेसिडेंट हुओ ने तुम्हारे लिए जो स्पोर्ट्स कार खरीदी थी वह उसे किसी और को कैसे दे सकते हैं? असल में वह स्पोर्ट्स कार सच में सू ग्रुप द्वारा $100 मिलियन की कीमत पर खरीद कर किसी को उपहार में दी गई है। यह मेरी गलती है कि मैंने कल ईमेल नहीं देखा। तो ये बात है। हुओ भैया इस बार सू ग्रुप के साथ सहयोग को बहुत महत्व दे रहे हैं। अगर सू ग्रुप उसे खरीदना चाहते थे तो उनके लिए उसे छोड़ देना मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। ये सू शियाओजू देखने से ही लगता है कि किसी सू ग्रुप जैसे अमीर आदमी के साथ जुड़ गई है। तो क्या हुआ, बस वो सू ग्रुप के साथ इस साझेदारी को खराब कर दे तो न सिर्फ वो अमीर आदमी उसे छोड़ देगा बल्कि हुओ ग्रुप भी उसे नौकरी से निकाल देगा। थोड़ा दूध पी लो और जल्दी सो जाओ। नहीं, वो ग्रुप ने वाकई मुझ जैसे एक इंटर्न को सू ग्रुप के प्रोजेक्ट पर लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्हें मेरी पहचान के बारे में पता चल गया है? पता चल गया तो क्या हुआ? इस बार क्या हुआ, एक वेंडर के तौर पर काम नहीं कर रहा है? हाँ, समस्या तो यही है। जरा सोचो, हुओ कितनी बड़ी कंपनी है। अगर वो एक इशारा भी करे तो दुनिया भर की कंपनियां उसका वेंडर बनना चाहेंगी। तुम बताओ कि वो भला सू ग्रुप के साथ काम क्यों करना चाहता है, और वो भी अपनी मर्जी से वेंडर बनकर। हो सकता है कि प्रेसिडेंट हो एक अच्छा इंसान हो। तुम आखिर किसकी तरफ हो? मैं तुम्हारी तरफ हूँ। ये हुई ना बात। तुम सो जाओ, मुझे अपना काम जारी रखना है। तो फिर मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो आज सफाई कर्मचारियों को बड़ी सफाई करनी है। दफ्तर में कोई नहीं रुक सकता। सू शियाओजू जल्दी यहाँ से निकलो। यहाँ रहकर दफ्तर की सफाई में बाधा मत डालो। ठीक है, समझ गई। सू शियाओजू, प्रेसिडेंट हुओ इस सू ग्रुप के साथ होने वाले प्रोजेक्ट को बहुत अहमियत देते हैं। अगर तुमने इस काम को बिगाड़ दिया तो फिर देखना वो तुम्हें कैसी सजा देंगे। सू शियाओजू, थोड़ी देर में सू ग्रुप सुएर ये बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम पहले तैयारी कर लो। जो योजना थोड़ी देर में पेश करनी है उसे एक बार देख लो। जल्दी करो। तुम कितने बेवकूफ हो। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या सुपरवाइजर को खुद तुम्हें बताना पड़ेगा? इतनी जल्दी क्या है, मेरे पास मीटिंग रूम की चाबी भी नहीं है। मैं भी तो अभी अंदर आई हूँ। अरे ये सही नहीं है, मैंने तो इसे इसी फोल्डर में रखा था। ये गायब कैसे हो गया? सू शियाओजू, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? क्लाइंट बस पहुंचने ही वाले हैं और तुम मुझसे कह रही हो कि फाइल गायब है। क्या तुम जानती हो वो के लिए कितना जरूरी है सू ग्रुप के साथ ये पार्टनरशिप? अगर प्रोजेक्ट खराब हुआ तो क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगे? चिल्लाओ मत। मैं सू ग्रुप की बेटी होने के नाते जब मैं ही परेशान नहीं हूँ तो तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? तुम सू ग्रुप की बेटी? शायद तुम्हारी पिछली पागलपन वाली बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर तुम सू ग्रुप की बेटी हो तो मैं सू ग्रुप की बेटी की चाची हूँ। चुप रहो, मेरी चाची तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तुम रास्ते से हटो। कंपनी की गुप्त फाइलें खोने के लिए तुम्हारा बाहर निकलना तय है। अब ये वैसी जगह नहीं है जहाँ रहने के तुम काबिल हो। अगर मैं यहाँ रहने के काबिल नहीं हूँ तो फिर यहाँ कोई भी रहने के काबिल नहीं है। सू एयर ये आ गए हैं। कितना शोर शराबा हो रहा है, आखिर बात क्या है? तुम हुओ वाले हाथ जोड़कर हमारे सू ग्रुप के साथ काम करना चाहते थे, तो क्या स्वागत के लिए तुमने इतने शोर मचाने वाले लोगों को रखा है? ओह, तो आप सुएर ये हैं। माफ कीजिएगा, हमने जानबूझकर इतनी जोर से बात नहीं की थी। आप बैठिए, बैठिए। हम हुओ में इस साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। हमारे प्रेसिडेंट हुओ ने खुद इस बारे में पूछताछ की है। लेकिन इतने जरूरी प्रोजेक्ट को इस सू शियाओजू जैसे नासमझ इंसान ने पूरी तरह बिगाड़ दिया है। तुमने क्या कहा? सू एयर, ये आपको पता नहीं है, ये सू शियाओजू हमारी कंपनी में अपनी नाकाबिलियत और आलस के लिए मशहूर है। हमारे मैनेजर ने इसे बार बार मौके दिए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतने जरूरी प्रोजेक्ट के कागजात ही खो देगी। सही बात है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। इतने सालों तक मैंने सू शियाओजू को इतनी मेहनत से सिखाया, लेकिन सू शियाओजू ने अपनी गलती मानने के बजाय झूठ बोलना शुरू कर दिया और कहने लगी कि वो आपकी भतीजी है। हाँ बिल्कुल। सुएर, ये जब आप ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे
तो साफ कर दीजिएगा कि ये सब सू शियाओजू की गलती है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, सब सुशियाओजू की गलती है। आप फिक्र न करें, हमारे वो ग्रुप उसे नौकरी से निकाल देंगे। बस अब अपना मुंह बंद रखो। साफ दिख रहा है कि तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी सच नहीं निकल रहा। शाओजू, आखिर बात क्या है? चाचा। चाचा? चाचा? बहुत अच्छे, सू शियाओजू। तो सू एर यही वो अमीर आदमी है जिसके पीछे तुम सू ग्रुप में पजी हो। सू शियाओजू, भले ही तुम सू एरिया की इतनी करीबी हो तो क्या हुआ, ये साझेदारी सू ग्रुप के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तुमने इस प्रोजेक्ट को बिगाड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि सू एरिया अब तुम्हारी ओर देखेंगे भी। सही कहा। प्रेसिडेंट हुओ इस प्रोजेक्ट को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तुमने इस काम को खराब कर दिया है। अब तुम्हारी छुट्टी होना तो बिल्कुल तय है। बदतमीजी बंद करो। सू एरिया, आप फिक्र न करें, हम बिल्कुल भी सिर्फ इसलिए कि वो आपकी करीबी है उसे नहीं बचाएंगे। उसे इस बात के लिए सजा जरूर मिलेगी। बेवकूफो, वो मुझे चाचा कहती है क्योंकि वो मेरी अपनी भतीजी है, मेरे बड़े भाई की सगी बेटी। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के चरित्र पर ऐसे झूठे इल्जाम लगाने की? और तुम सजा की बात कर रहे हो, वो मेरी भतीजी है। कैसी सजा? सू एरिये, आप ऐसा नहीं कह सकते। भले ही वो आपकी भतीजी हो, उसने कंपनी के कागज खो दिए हैं, उसे इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। बिल्कुल, अच्छा हुआ कि हमारे अंकी ने दूसरा प्लान तैयार रखा था, वरना ये $2 अरब की साझेदारी तो हाथ से निकल जाती। ये कैसे हो सकता है? बहुत खूब, क्या आपका नाटक खत्म हो गया? ये सब कैसे हो गया? मैंने उस दिन इसे साफ तौर पर खोला था, ये वो फाइल नहीं है। क्या तुमने उसकी फाइल यहाँ कॉपी नहीं की थी? मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। कहीं मैंने गलत फोल्डर में तो नहीं रख दी? जल्दी से ढूंढो। पर इसे कैसे ढूंढो? मादा सुअर की प्रसवोत्तर देखभाल, तो यह है वह योजना जो हुओ ने तैयार की है। वाकई ये देखकर तो मेरी आंखें खुल गईं। सू एरिये, इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, उन्हें एक बार फिर ढूंढने दीजिए। यह तो सरासर मजाक है। मैं भी सोचूं कि यह नामी हुओ जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कंपनी है, वो अचानक इतने कम दाम पर क्यों मान गई और हमारे सू ग्रुप के साथ काम करने के लिए मिन्नतें क्यों कर रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज मुझे यह सब दिखाने के लिए मादा सुअर की प्रसवोत्तर देखभाल सबके सामने मेरी बेइज्जती करना चाहते थे ना। ओह, पिछली बार मेरी कंपनी खरीदी थी, क्या उतनी बेइज्जती काफी नहीं थी? आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। सू एरिये, आप शांत हो जाइए। हम प्रेसिडेंट हो वाले आपके साथ इस साझेदारी को बहुत अहमियत देते हैं। चाचा, आप गुस्सा शांत कीजिए। हाथ में आए इस कारोबार को पैसों की खातिर मत ठुकराइए। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ तौर पर तुम्हारा फोल्डर हटा दिया था। सू शियाओजू, तुमने मेरे साथ खेल खेला है। तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम बस करो, अब शांत हो जाओ। शाओजू, अपनी बात आगे बढ़ाओ। जानना चाहते हो कि ये सब क्या है? दरअसल ये बहुत आसान है। मेरे कंप्यूटर की सभी फाइलों में एंटी थेफ्ट सिस्टम लगा हुआ है। कोई भी इंसान मेरी फाइलों को चुरा नहीं सकता। इसीलिए आपने जो कॉपी किया है वो सिर्फ बेकार की फालतू बातें ही होंगी। सू शियाओजू के इरादे सच में खराब है। उसने जानबूझकर अंकी को नीचा दिखाने की साजिश रची। मेरे इरादे खराब है? क्या आप सबने मिलकर मेरी फाइलें मिटाने की कोशिश नहीं की? तुम ठीक है, अब काम में देरी मत करो। चाचा जी, अब मैं आपके सामने इस प्रोजेक्ट का डिजाइन पेश करूंगी। देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाओजू, मैंने पहले सोचा था कि तुम सिर्फ एक प्यार में पली हुई बच्ची हो, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। इतनी शानदार योजना सच में तुमने खुद बनाई है। चाचा जी, आपका इस योजना से संतुष्ट होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट। मैं बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ।
हाँ हाँ हाँ, इससे पहले तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें हमेशा गांव में ही रखा था। मुझे चिंता थी कि तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब ननचेंग विश्वविद्यालय की सबसे बेहतरीन टीम से भी ज्यादा काबिल हो। चाचा, आप जिस टीम की बात कर रहे हैं वे सब मेरे जूनियर ही हैं। ओह, अगर ऐसी बात है और तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई तो अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। बहुत बढ़िया सुशियाओजू, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अगली बार देख लूंगी। ये कैसा बर्ताव है? ये तो बिल्कुल मनमानी है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर मैं इसका मालिक होता तो इसे कब का काम से निकाल दिया होता। चाचा जी तो मालिक की पत्नी है, उन्हें कोई काम से नहीं निकाल सकता। लेकिन आप चिंता ना करें, वो मुझे परेशान नहीं कर पाएंगी। ठीक है, यही मेरे सू परिवार की प्यारी बेटी की पहचान है। मुझे अब जल्दी वापस जाना होगा। तुम्हारे पापा मेरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं चलता हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ कोई मालिक की पत्नी को परेशान कर रहा है। यहाँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मालिक की पत्नी को परेशान करे, लेकिन कुछ लोग सुग्रुप और हुओ की साझेदारी को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब अंकी की गलती है। अंकी मालिक की पत्नी है, विशेष सहायक झाओ। यकीनन हमें परेशान नहीं करेंगे। लगता है पिछली बार का सबक काफी नहीं था। तुम सब अगले 1 साल तक बिना तनख्वाह के छुट्टी पर रहोगे। पूरी कंपनी के शौचालयों की सफाई 6 महीने तक करोगे। मिस सू बाई, इस बार सू ग्रुप के साथ किए गए प्रोजेक्ट में तुम्हारी शानदार कामयाबी को देखते हुए तुम्हें हुओ का खास कर्मचारी पुरस्कार मिला है। ये खास पुरस्कार क्या है? मालिक के साथ रात का खाना। ओह, आप उत्साहित क्यों नहीं है? यह पुरस्कार पहले कभी नहीं दिया गया। यह खास आपके लिए है। वो कितना आत्ममुग्ध व्यक्ति है। उसके साथ खाना खाने को दूसरों के लिए एक बड़ा इनाम समझता है। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। इस बार मैं पक्का उसकी कॉफी में लहसुन डाल दूंगी। ये सुशियाओजू कहीं प्रेसिडेंट हो के करीब आने की कोशिश तो नहीं कर रही? हमें यह बात अंकी को बतानी चाहिए। लियो अंकी, तुम्हें काम से निकाला जाता है। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम हो भैया से कहो कि वो खुद आकर मुझसे बात करे। कौन हुआ भैया? बेवजह रिश्ते मत जोड़ो। तुम्हारी नौकरी छोड़ने की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आधे घंटे के अंदर यहां से दफा हो जाओ। विशेष सहायक झाओ, क्या थोड़ा और समय मिल सकता है? मेरा सामान काफी ज्यादा है। क्या मैं कल जा सकती हूँ? ठीक है, अपना सामान समेट लो। एक भी चीज पीछे मत छोड़ना। ये नामुमकिन है। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मिस सू, कृपया थोड़ा इंतजार करें। प्रेसिडेंट हुओ अभी आते ही होंगे। सिर्फ इसलिए कि वो एक बॉस है तो क्या वो इतना दिखावा करेगा कि मैं उसका इंतजार करूं? मिस सू, प्रेसिडेंट हुओ बस यह पक्का करने गए हैं कि आज रात के रोशनी के इंतजाम ठीक हैं या नहीं। यह प्रेसिडेंट हुओ ने खास आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है जिसे सिर्फ वही खोल सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं वही हूँ जिसे तुम हियो ग्रुप के अध्यक्ष कह रही थी। क्या मजाक कर रहे हो? अगर तुम प्रेसिडेंट हुओ होते तो क्या मैं बॉस की पत्नी नहीं होती? तुम असल में हुओ की बॉस की पत्नी ही हो। लेकिन हुओ की बॉस की पत्नी तो साफ तौर पर लियो आन की है। लियो अंकी, वो कौन है? मैं उसे नहीं जानता। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो, मैं वाकई में वो प्रेसिडेंट हुआ हूँ, असली और सच्चा हियो ग्रुप के अध्यक्ष। मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझ पर यकीन करो? अभी उस वेटर ने कहा था कि यहाँ कोई स्टारलाइट उपकरण है जिसे सिर्फ प्रेसिडेंट हुओ ही खोल सकता है। अगर तुम इसे खोल पाए तो मैं मान लूंगी कि तुम प्रेसिडेंट हुओ हो। ठीक है, ये तुमने ही कहा है। हाँ, शायद। शायद? क्या पता, अगर तुमने चुपके से अपने फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड कर लिया हो। क्या जो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये भी सही है। मिस सू, ये वेन लॉक है, फिंगरप्रिंट लॉक नहीं। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की जानकारी रिकॉर्ड हो सकती है। सुना तुमने? तुम सच में प्रेसिडेंट हुओ हो? हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन कर लेना चाहिए। तभी तो मेरे पिताजी ने 2 गुनी कीमत देकर
ह्यूओ ग्रुप के अध्यक्ष से छीन लिया था। उनकी पत्नी के लिए जो तोहफा था, तो असल में वो गाड़ी शुरुआत से ही तुम मुझे देने वाले थे। हाँ बिल्कुल। 1 मिनट रुको, तुम मेरे पिताजी से पैसे कैसे कमा सकते हो? ऐसा नहीं है, वो सारा पैसा मैंने पहले ही डाल दिया है तुम्हारे अपने खास खाते में। और ये देखो, ये जेंटिंग मैनर जब हम पहली बार मिले थे तभी मैंने तुम्हारे लिए ये तोहफा तैयार किया था। तुम्हें खेती करना पसंद है ना, इसलिए मैंने इसमें खास तौर पर एक जमीन का टुकड़ा तुम्हारे लिए खाली रखा है। ठीक है। और अब तुम्हें मेरी पहचान के बारे में पता चल गया है। कुछ दिनों में मैं इसी जेंटिंग मैनर में एक दावत देने वाला हूँ। मैं शहर के सभी मशहूर लोगों को बुलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम्हें हमारी वो ग्रुप की मालकिन हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अंकी, क्या तुम जा रही हो? वो भैया नहीं चाहते कि मैं यहाँ छोटे स्तर पर काम करूं। उन्हें डर है कि मैं थक जाऊंगी। वो चाहते हैं कि मैं घर जाकर शांत से रहूं। अच्छा, तो यह बात है। क्योंकि तुम जा रही हो तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। कल रात सू शियाओजू ने अकेले में प्रेसिडेंट हुओ के साथ रात का खाना खाया था। क्या? सू शियाओजू बहुत ही चालाक औरत है। अंकी, आपको सावधान रहना होगा। हाँ बिल्कुल, सू शियाओजू की नीयत साफ नहीं है। कहीं उसने प्रेसिडेंट हुओ को अपने जाल में न फंसा लिया हो। ऐसा तो नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? सू शियाओजू ने सच में हुओ भैया पर नजर डालने की हिम्मत की है। मुझे लगता है उसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट हुओ ने पूर्वी इलाके में जेंटिंग मैनर खरीदा है, जो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिया है। क्यों ना उसे अपने उस विला पर बुलाया जाए और उसे उसकी सही जगह दिखाई जाए। उसे पता चलना चाहिए कि तुम में और उसमें कितना बड़ा अंतर है। उसे पता चलना चाहिए कि हुओ की असली मालकिन कौन है। जेंटिंग मैनर, ये तो वही प्रोजेक्ट है जो मेरे पिता ने पूरा किया था। उन्होंने कहा था कि मालिक और उनकी पत्नी अभी वहां रहने नहीं आए हैं। सू शियाओजू, तुम्हारी मेरे पीठ पीछे हुओ भैया के साथ खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बार बार हुओ भैया का नाम लेना बंद करो। क्या प्रेसिडेंट हुओ तुम्हें जानते भी है? अंकी ही हुओ की असली मालकिन है। अगर ऐसी बात है तो अब तुम्हें हकीकत दिखाने का वक्त आ गया है, ताकि तुम अपनी और मेरी हैसियत का फर्क समझ सको। शनिवार को जेंटिंग मैनर में क्या तुम आने की हिम्मत करोगी? मुझे मेरे ही विला पर बुला रही है। क्या ये पागल हो गई है? बेवकूफ कहेंगी। क्या तुम वहां का दरवाजा भी खोल पाओगी? तुमसे बात करना ही बेकार है। उसने ऐसा क्यों कहा कि अंकी दरवाजा नहीं खोल पाएंगी? वो मेरा अपना विला है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं दरवाजा न खोल पाऊं। अंकी, अगर सू शियाओजू नहीं जा रही है और आप भी जल्दी यहाँ से जाने वाली हैं, हमें साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों ना आप हमें जेंटिंग मैनर ले चलें, ताकि हम भी वो आलीशान जगह देख सकें। क्या ये मुमकिन है अंकी? कोई बात नहीं, शनिवार को जेंटिंग मैनर में मिलते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि हुओ भैया ने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया होगा। जेंटिंग मैनर। हे भगवान, क्या अमीरों की जिंदगी ऐसी होती है? सुना है कि प्रेसिडेंट हुओ ने इसे 80 करोड़ डॉलर में खरीदा है। दरवाजे के पास उस बड़े पेड़ को देखो, मैंने इसे एक मैगजीन में देखा था। सिर्फ एक पेड़ 1 करोड़ डॉलर का है। 1 करोड़? हे भगवान अंकी, प्रेसिडेंट हुओ तुम्हारे लिए वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं क्या करूं, हुओ भैया ऐसे ही हैं। वो हमेशा मुझे सबसे अच्छा देना चाहते हैं। दरवाजा ही इतना आलीशान है, मैं सोच भी नहीं सकती कि अंदर से ये कितना भव्य होगा। अंकी, जल्दी हमें अंदर ले चलो। हाँ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो। सू शियाओजू कह रही थी कि अंकी हमें अंदर नहीं ले जा सकती। लगता है वह वाकई बकवास कर रही थी। खुशी के मौके पर उस मनहूस का नाम मत लो। शुक्र है कि मेरे पापा यहाँ के ठेकेदार हैं। उन्होंने मुझे प्रवेश कार्ड दिया है। कृपया अंदर आइए। चलो दोस्तों, अंदर से ये बहुत बड़ा है। ये बेवकूफ वोटिंग है, इतनी सारी जड़ी बूटियों को भी नहीं पहचानता। अच्छा हुआ कि मैं आज औजार साथ लाई हूँ। आज रात तुम सबको मैं मजे से कढ़ाई में पका दूंगी। सू शियाओजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आओगी? फिर तुम चोरी छिपे यहाँ क्यों आ गई? सू शियाओजू, ये अंकी की निजी हवेली है। सच बताओ, तुम अंदर कैसे आई? तुम दीवार फांद कर तो नहीं आई हो ना? मैं सोच रही थी कि जब मैंने तुम्हें हवेली देखने के लिए बुलाया तो तुम नहीं आई, तो तुम यहाँ हो, चोरी छिपे घास काट रही हो। डर लग रहा था कि हम देख लेंगे। तभी तुम हमारे साथ नहीं आ रही थी। असल में तुम्हें डर था कि हमारे सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम खुलकर मान क्यों नहीं लेती? हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। तुम तो गांव की रहने वाली हो। क्या तुम्हें खेतों में काम नहीं करना चाहिए? तुम चारों, क्या तुम अपनी अक्ल की नुमाइश बंद कर सकते हो? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। ये जंगली सब्जियां हैं।
खास नहीं। अच्छा, तुम्हारी अंकी की हवेली की सब्जियां चुराने की हिम्मत कैसे हुई? सू शियाओजू, तुमने बिना पूछे मेरी हवेली से सब्जियां निकाली हैं। तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी। सब्जियां भी चुराई तो सीधे हवेली की मालकिन के सामने तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसने कह दिया कि ये मालकिन है और तुम लोगों ने सच मान लिया। अगर ये अंकी नहीं है तो क्या तुम हो? इत्तेफाक से ये सच में मेरी ही है। सुशियाओजू, अपनी ये हालत तो देखो, तुम और इस हवेली की मालकिन। तुम अगले जन्म में भी इस हवेली की मालकिन नहीं बन सकती। आप ही इस हवेली की मालकिन है ना? आपके स्वागत में देरी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या हो रहा है? तो शियाओजू ही इस हवेली की मालकिन है? लेकिन यह हवेली तो क्या प्रेसिडेंट हुओ ने मालकिन को नहीं दी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सू शियाओजू ही असली मालकिन है? अंकी, आखिर ये सब क्या मामला है? लेकिन यह सू शियाओजू बिल्कुल प्रेसिडेंट हुओ के फोन की स्क्रीन वाली लड़की की तरह ही दिख रही है। ओ बूढ़े आदमी, जरा आंखें खोलकर देखो कि असली मालिक कौन है। सू शियाओजू तो बस एक घास काटने वाली है। अंकी मेरी बेटी है, मैं उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। माफ करना श्रीमती, मुझसे पहचानने में गलती हो गई। मैंने कभी असली मालकिन को नहीं देखा, मुझे लगा कि वही। अंकल, तुम्हारी नजरें तो बहुत ही खराब है। सू शियाओजू के ये फटे पुराने कपड़े देखकर भी तुमने उसे पहचानने में गलती कर दी। उन्होंने कोई गलती नहीं की है, मैं ही इस हवेली की मालकिन हूँ। बस करो सू शियाओजू। जब इस आदमी ने खुद कह दिया कि उसने कभी असली मालकिन को नहीं देखा, उसने गलती से तुम्हें कुछ कह दिया, तो क्या तुमने उसे सच मान लिया? अंकी, ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इसने ये सुरक्षा हेलमेट क्यों पहना हुआ है? ओह, कुछ नहीं, वो तो बस एक ठेकेदार है। वो भैया ने यहाँ खुदाई करने का सोचा है ताकि यहाँ एक झील बनाई जा सके। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर झील देखना मूड खराब कर देता है, इसलिए बेहतर है कि घर पर ही झील हो। तो सू शियाओजू, क्या तुम यहाँ झील खोदने आई हो? कैसी झील? प्रेसिडेंट हुओ ने तो पहले यहाँ सब्जी का बगीचा बना दिया है। क्या तुम लोगों को वो बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा? झूठ बोलने की भी एक हद होती है। भला ऐसी आलीशान हवेली में कौन सब्जियों का बगीचा बनाएगा? खेती की जमीन। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा सू शियाओजू ने कहा था कि प्रेसिडेंट हुओ ने इसे सब्जी के खेत में बदल दिया है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पहले फूल और घास उगाने की जगह थी। यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ लो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वही पुराना बोर्ड है। प्रेसिडेंट हुओ ने खुद आदेश दिया था कि इस खाली जगह को खोदकर झील बनाई जाए। ओ अंकल, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ कौन बोल रहा है? मैं ही इस प्रोजेक्ट का ठेकेदार हूँ। इस जमीन का क्या करना है, क्या तुम मुझसे बेहतर जानती हो? ठीक है, सोचा नहीं था कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो अभी इस झील को खोदो। कल देखना कि प्रेसिडेंट हुआ तुम्हें छोड़ती है या नहीं। बस करो सू शियाओजू, मेरे सामने ही मेरे लोगों पर हुक्म चलाने की हिम्मत कर रही हो और मेरी पहचान भी छीनना चाहती हो। आज इस झील को तुम अकेले ही खोदोगी? जल्दी करो सू शियाओजू, अंकी ने तुम्हें काम पे लगा दिया है। ऐसे क्या खड़ी हो? तुम्हें इसे अच्छे से खोदना होगा। अगर खुदाई अच्छी हुई और अंकी खुश हुई तो शायद वह तुम्हें 2 मिनट की छूट दे दे। कोई भी मुझ पर इस तरह हुक्म नहीं चला सकता। जब तुम कह रही हो कि तुम इस विला की मालकिन हो, तो फिर तुम्हारे घर के कागज कहाँ हैं? मेरे पास इतने सारे घर हैं कि अगर मैं बाहर जाते समय कागज साथ लेकर चलूं तो 2 गाड़ियों में भी नहीं समाएंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कागज है ही नहीं। कितनी मजाकिया बात है। अगर अंकी के पास नहीं है तो क्या तुम्हारे पास है? किस्मत देखो, मेरे पास सच में है। गड़बड़ हो गई, शायद मैं उसे दूसरे बैग में भूल गई हूँ। बस करो, अब नाटक बंद करो। अभी जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तुम्हारे खोदने का इंतजार कर रहा है। किसी औजार का इस्तेमाल मत करना, तुम्हें सिर्फ हाथों से ही खोदना होगा। इससे तो हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। जख्मी हो जाए तो ही अच्छा है। देखते हैं वो कैसे फाइलों के लिए सुरक्षा सिस्टम लगाएगी। मेरे पास जायदाद के कागज नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास है? लेकिन मैं लॉगिन कर सकती हूँ हवेली के मैनेजमेंट सिस्टम में। क्या तुम कर सकती हो? क्या इस हवेली का कोई ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम भी है? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। ठीक है ठेकेदार, जाओ और टैबलेट लेकर आओ। मुझे यकीन नहीं होता कि वो मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन कर पाएगी। वो रहने भी दो। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि रहने दो? जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। अगर मैं इसे नहीं खोल पाई तो क्या हुआ? सू शियाओजू तो इसे कभी नहीं खोल पाएगी। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो कि आखिर इस हवेली का असली मालिक कौन है। तो फिर देखते हैं। अनलॉक हो गया। स्वागत है मालिक जेंटिंग मेनर। ये क्या हो रहा है? सू शियाओजू हवेली के सिस्टम में लॉगिन कर लिया और उसके पास सबसे बड़े अधिकार भी हैं। ये मुमकिन नहीं है, मैं ही इस हवेली की मालकिन हूँ। बताओ, क्या तुमने पासवर्ड लीक किया है? मुझे माफ कर दीजिए श्रीमती, सिस्टम का पासवर्ड सच में कुछ दिन पहले लीक हो गया था।
मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप आ जाएंगी। सब सामने आ गया। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये भला कैसे इतनी बड़ी पहुंच पा सकती है। असल में इसने पासवर्ड चुराया है। तुम्हें क्या लगता है कि सवेरी का सबसे बड़ा मैनेजमेंट पासवर्ड इतनी आसानी से लीक हो जाएगा? वो तो एक मामूली ठेकेदार है, उसे पासवर्ड कैसे पता हो सकता है? हमारे घर का ठेकेदार सब जानता है। अंकी, ऐसे बुरे कर्मचारी को नौकरी से निकाल देना चाहिए। हाँ, कोई मालिक का पासवर्ड कैसे लीक कर सकता है? सुना तुमने? तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मैं भी सहमत हूँ। ठेकेदार, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। और तुम भी सुन लो, लियो एनकी, अगले हफ्ते प्रेसिडेंट हुओ यहाँ एक पार्टी देगा और बताएगा कि श्रीमती हुओ कौन है। क्या तुम आने की हिम्मत करोगी? मुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं ही श्रीमती हुओ। अंकी, तुम हमेशा इस तरह मालकिन होने का नाटक नहीं कर सकती। अब तो मेरी नौकरी भी चली गई। किसने नाटक किया? खुद प्रेसिडेंट हुओ ने कहा था कि मैं ही मालकिन हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें सच में नौकरी से नहीं निकाला है। लेकिन सच में अब मेरे पास कोई काम नहीं है। अभी जो वहाँ थी वह कौन है? मेरे सामने सू शियाओझू का नाम मत लो। वो बुरी लड़की। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो जाओ जाकर भीख मांगो। जब भविष्य में मैं सच में मालकिन बन जाऊंगी तब मैं तुम्हारे जैसा बेकार बाप नहीं चाहूंगी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ पिता और बेटी का रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। दफा हो जाओ। प्रिया, आज हमारी शादी की 97वें दिन की सालगिरह है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी शादी के 100वें दिन की सालगिरह पर एक दावत रखी जाए। मैं सबको ये बताने के लिए बेताब हूँ कि तुम हमारे हुओ की मालकिन हो। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम प्रेसिडेंट हुओ इतने समझदार होगे, लेकिन तुम्हारे हुओ के कर्मचारी कुछ खास नहीं है। क्या हुआ? तुम हुओ की मालकिन हो, तुम्हें कंपनी के किसी भी कर्मचारी के बारे में फैसला लेने का पूरा हक है। जल्दबाजी नहीं, दावत वाले दिन मैं सबके सामने उन्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है। वाह, पिछली बार जब हवेली आए थे तो अंदर नहीं जा पाए थे। आज अंदर आकर पता चला कि ये तो बहुत ही आलीशान है। उस पेंटिंग को देखो, मैंने इसके बारे में टीवी की खबरों में देखा था। ये 3 करोड़ की पेंटिंग है। हाँ, ये वही है। इसकी कीमत 3 करोड़ है। अंकी, तुम्हारी जिंदगी तो वाकई बहुत ही शानदार है। सही कहा अंकी। अब मैं क्या करूँ? आखिर हुआ भैया मुझे पसंद जो करते हैं। हुआ भैया, कहीं आप ही तो वो नहीं है जिसके बारे में प्रेसिडेंट हुआ आज ऐलान करने वाले हैं कि आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, मैं ही हूँ। ओह मेरे खुदा, सोचा नहीं था कि मालकिन यही मौजूद होंगी। आप बहुत सादगी पसंद हैं, खूबसूरत और नेक दिल भी। यकीन है कि आप और प्रेसिडेंट हुओ हमेशा साथ रहेंगे। प्रेसिडेंट हुओ और उनकी पत्नी पधार रहे हैं। वाह, प्रेसिडेंट हुओ असल में कितने सुंदर हैं। सीईओ की पत्नी भी बहुत खूबसूरत है। 1 मिनट रुको, क्या सीईओ की पत्नी यहाँ नहीं है? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? सो शियाओझू, तुम्हें किसने इजाजत दी कि अपने इस देहाती पति को लेकर मेरे इस विला में आओ और हुआ भैया और मेरा नाटक करो? तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने विशेष सहायक जाओ से तुम्हें काम से निकालने के लिए नहीं कहा था? अभी भी यहीं क्यों? तुम पिछली बार तुम ही थे जिसने विशेष सहायक झाओ को रिश्वत दी थी। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। कोई है यहाँ? इन दोनों देहातियों को यहाँ से पकड़कर बाहर निकालो। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। अगर ये कंगाल है तो यहाँ बैठे आप सभी लोग फिर तो भिखारी हुए। तुम्हारी जेब में पैसे तो है नहीं, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही हो। मुझे तो हैरानी होती है कि तुम हर दिन बाहर हो ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी होने का नाटक करती हो, मगर तुम्हें हुओ के सीईओ की पहचान तक नहीं है। किसने कहा कि मैं नहीं जानती? तुम लोग क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हैं? जाहिर है कि अब हम खड़े नहीं रहना चाहते बल्कि बैठना चाहते हैं। वो सीईओ और उनकी पत्नी की खास कुर्सी है, तुम्हें उसे हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने सीईओ और उनकी पत्नी की खास कुर्सी को छुआ। औपचारिक रूप से घोषणा करता हूँ, मैं हुओ टिंगे हुओ ग्रुप का ही अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ जो खड़ी है वो हुओ ग्रुप की अध्यक्ष की पत्नी है। सू शियाओझू, तुम ये पागल कहाँ से ढूंढ कर लाई हो? इतने सारे लोगों के सामने हुओ ग्रुप का अध्यक्ष बनने का नाटक कर रहा है। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपनी बुरी मौजूदगी से मेरी खास कुर्सी का अपमान करो? बिल्कुल सही। अगर तुम सच में अध्यक्ष और अध्यक्ष की पत्नी होते तो कंपनी में पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से अध्यक्ष की पत्नी की इस कुर्सी से नीचे उतरो। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैं पहले नहीं बताना चाहती थी, पर अब अचानक मेरा मन बदल गया है। क्या तुम्हें इससे कोई तकलीफ है? तुम आज घोषणा करने का कारण सिर्फ ये है कि मैं कंपनी के अंदर से उन लोगों को जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं और कंपनी का माहौल खराब करते हैं, उन सबको बाहर निकाल सकूं।
इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा तो ये सुशिया ओजू ही है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम वो ग्रुप के अध्यक्ष हो और हम कंपनी के लिए खतरा हैं, इसलिए तुम हम सबको नौकरी से निकाल दोगे? तो फिर आज देख ही लेते हैं कि आखिर नौकरी से कौन निकाला जाता है। सुशिया ओजू, मैं हूँ ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी होने के नाते ग्रुप के सभी अपने अधिकार अपने पास रखती हूँ और अब मैं घोषणा करती हूँ तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। प्रिया, अब क्या करे? वो मुझे नौकरी से निकाल रही है। कोई है? तुम क्या करने वाले हो? मैं हुओ का अध्यक्ष होने के नाते ग्रुप के सबसे बाध्य अधिकार रखता हूँ। मैं किसी भी वक्त उन सभी को जिन्होंने शाओजू का अपमान किया है नौकरी से खत्म कर सकता हूँ। तुम ग्रुप का सबसे बड़ा अधिकार? अगर तुम्हें हिम्मत है तो अभी सिस्टम में लॉगिन करो और हम सबको काम से निकाल दो। हिम्मत है तो तुम मुझे अभी निकाल कर दिखाओ। मजिया, तुम कुछ बोलो। सुशिया ओजू, तुम अपने आदमी को समझाओ कि पागलपन बंद करे। तुम लोग इस तरह से मालकिन की मुख्य कुर्सी को गंदा कर रहे हो। प्रेसिडेंट हुओ तुम्हें सजा देंगे। पर मेरे पति प्रेसिडेंट हुआ है। माजिया, तुम इससे क्या फालतू बात कर रहे हो? जल्दी बताओ तुम किस तरफ हो? सुशिया ओजू, अपनी बर्बादी चाहने वालों को कोई नहीं समझा सकता। अगर आज तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अगर आज मैंने तुम लोगों से नाता नहीं तोड़ा तो प्रेसिडेंट हुओ मुझे भी सजा देंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास ग्रुप सिस्टम का सबसे बड़ा अधिकार है? हिम्मत है तो मुझे निकाल कर दिखाओ। तुम्हें मौका दिया पर तुमने उसका फायदा नहीं उठाया। ये कैसे हुआ? सिस्टम दिखा रहा है कि मुझे निकाल दिया गया है। मुझे भी निकाल दिया गया है। मुझे भी निकाल दिया गया है। ये मुमकिन नहीं है। ये गवर्नर, इसके पास कैसे हो सकता है ग्रुप के सबसे बड़े फैसले लेने का हक? अंकी, क्या आप मालकिन नहीं है? आप जल्दी से सिस्टम में लॉगिन कीजिए और मेरा इस्तीफा रद्द कर दीजिए। मैं नमस्ते प्रेसिडेंट हुओ। नमस्ते श्रीमती। क्या वो सच में सीईओ है? सुशिया ओजू क्या सच में सीईओ की पत्नी है? लियुआन की तुमने हमसे झूठ बोला। क्या तुम पागल हो गए हो? पिछली बार उन्होंने हमारी पीठ पीछे खुद कहा था कि उन्होंने विशेष सहायक जाओ को अपनी तरफ कर लिया है। क्या तुम भूल गए? सही कहा। तुम दोनों ने ही स्पेशल असिस्टेंट को अपने साथ नाटक करने के लिए कहा था। विशेष सहायक जाओ, प्रेसिडेंट हुओ तुम्हारे साथ कितने अच्छे थे, फिर भी तुमने उन्हें धोखा दिया। तो इसका मतलब तुमने ही उन दोनों को प्रेसिडेंट हुओ का सिस्टम पासवर्ड बताया है? विशेष सहायक झाओ, उन दोनों ने आखिर तुम्हें कौन सी पट्टी पढ़ाई है? अब सब सच सच बता दो। मैं अभी भी हुआ भैया को समझा सकती हूँ। तुम्हारी इतने सालों की मेहनत को देखते हुए मैं तुम पर पाबंदी नहीं लगाऊंगी। बदतमीजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट हुओ और मालकिन का ऐसा अपमान करने की? विशेष सहायक जाओ, अगर तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा तनख्वाह दे रहा हूँ। बात बात पर पैसे काटने की बात मत करो। बिल्कुल लालची मालिक जैसा व्यवहार है। मालकिन सही कह रही है। प्रेसिडेंट हुओ, निश्चिंत रहिए, मेरे पास एक तरीका है। ये सच में प्रेसिडेंट हुओ और उनकी पत्नी है? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो प्रेसिडेंट हुओ कैसे हो सकते हैं? अगर वो प्रेसिडेंट हुओ हैं तो फिर मैं कौन हूँ? साफ है कि मैं ही अध्यक्ष की पत्नी हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अध्यक्ष और उनकी पत्नी को नाराज कर दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। लियुआन की, क्या तुम यह नहीं कह रही थी कि तुम अध्यक्ष की पत्नी हो? तुमने हमसे झूठ बोला। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं ही अध्यक्ष की पत्नी हूँ। वो भैया, तुम मुझे छोड़ कैसे सकते हो? मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। साफ है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हो। सुशिया ओजू, आखिर उसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? बचपन की दोस्त? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक बीमारी है। विशेष सहायक जाओ जी, इन सबको पूरी कंपनी से बाहर निकालो और ब्लैकलिस्ट कर दो। अगर किसी ने इन्हें काम पर रखने की हिम्मत की तो वो मेरी यानी हो ग्रुप की दुश्मनी झेलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ही अध्यक्ष की पत्नी हूँ। ब्लैकलिस्ट? मुझे काम से क्यों निकाला जा रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से है। सब तुम्हारी वजह से। लियुआन की, तुम मेरी नौकरी वापस दिलाओ। तुम लोगों की वजह से मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। मुझे तुम सबसे नफरत है। आप सभी, आज मेरी और मेरी पत्नी की शादी के 100 दिन पूरे होने की सालगिरह है। हम अगले महीने शादी का भव्य समारोह करेंगे। उस वक्त मैं आप सभी को अपनी शादी में आमंत्रित करूंगा। बधाई हो प्रेसिडेंट हुओ। बधाई हो प्रेसिडेंट हुओ।